सेकंड पड़ाव में चलेंगे जी। जो हमारा रैपिड फायर का होता है। योर चाइल्डहुड नेम, आशु। फर्स्ट प्रपोजल गिव और रिसीव्ड, Received वन अनफॉरगेटेबल स्कूल मेमोरी, when I was chosen the head girl. एवर हाइड योर रिपोर्ट कार्ड, No, never. I was always a studious and one of the toppers. योर वियर्डेस्ट हैबिट, लेट सोती हूँ तो जल्दी उठ जाती हूँ और फिर मैं ज़ॉम्बी बन जाती हूँ। आप हो कहाँ से? अम्बाला में पैदा हुई थी, फिर मैंने चंडीगढ़ से पढ़ाई करी। देन आई केम टू दिल्ली। फ्रॉम देयर वी मूव्ड ऑन टू भोपाल। ये प्रोफेशन ऐसा है कि हर कोई चूज नहीं करता इस प्रोफेशन को। अगर आपने गुंजन की जो कहानी देखी है तो मेरी इच्छा एक्चुअल में एक फाइटर पायलट बनने की। वो सपना तो वहीं पे रह गया। देन वाई नॉट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इंग्लिश में एक टर्म है ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। मैं अपनी सारी फैमिली से आज भी अलग हूँ और शुरू से ही अलग थी। डीडी नेशनल में काम करना और जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म जिस पे आपने काम किया और कितना डिफरेंट रहा काम करने का एक्सपीरियंस? एक्चुअली क्या है, वहाँ पे बहुत सारा लेड बैक एटीट्यूड है। होता क्या है, वो सैलरीड है, जो करना भी चाहता है ना उसको भी करने नहीं दिया जाता। रिसेंटली एक एक्टर आए थे, उन्होंने बोला कि सूरज मैं वेट करता रह गया कि मेरे पास किसी का कॉल आएगा या मैसेज आएगा। ये सिर्फ मेंस के साथ होता है? नीना गुप्ता जी ने उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था, मैं भी हूँ इसमें और मुझे भी काम दो। नीना गुप्ता जैसी जिस लेवल की एक्टर वो भी काम मांग रहे हैं, तो फिर हम तो क्या ही हैं। इस इंडस्ट्री में कैसा है, जो दिखता है वो बिकता है। कास्टिंग का वो जो हवा में जो वर्ड जा रहा है वो फिजिकल नीड चाह रहा है, क्या क्या चाहता क्या है? आपको क्या लगता है वो उसको टाइम स्पेंड करने के लिए चाहिए होगा? यहाँ पे हर दूसरा इंसान ठरकी है, जिसे बोलते हैं ना POA, उनका एक ही है। कहीं ना कहीं कौन पट रहा है हमसे। मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी बोला गया था कि ये तो बहुत नॉर्मल है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुम्हें। मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी और मैंने ये बोला था कि अगर 9 लोग ऐसे हैं तो एक तो होगा मेरे ऐसा। Hi everyone, I'm Suraj Kumar and you are watching Unfold with Suraj Kumar. आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं आशा फ्रेड, एक टैलेंटेड एक्टर एंड मॉडल। इनकी लाइफ की जर्नी एक पावर हाउस है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। कैसे एक लड़की जो फाइटर पायलट बनने का सपना देखती थी, आज वो एक एक्टर और मॉडल है। चलिए इनकी इंस्पायरिंग जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं और बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। आशा कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? आई एम ग्रेट। या आपके बारे में जो मैं चीज़ें जान रहा था जी। और समझने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लगा कि पहला क्वेश्चन मेरा क्या होना चाहिए आपसे, बिकॉज हमारे शो पे कितने एक्टर डायरेक्टर आ चुके हैं, राइट। तो मुझे लगा कि पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, आप हो कहाँ से और आपकी बैकग्राउंड कैसी है? ओके। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ा बताइए। तो अगर जैसे लोग अपना होम टाउन बताते हैं, मेरे ऐसे बहुत हैं फ़िलहाल। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि आई वाज बोर्न इन अम्बाला, ओके। दैट इज़ इन हरियाणा। लोग पंजाब समझते हैं उसको। और अम्बाला में पैदा हुई थी। उसके बाद आई वाज बोर्न एंड ब्रेड देयर। फिर मैंने चंडीगढ़ से पढ़ाई करी। देन आई केम टू दिल्ली एंड फ्रॉम देयर वी मूव्ड ऑन टू भोपाल। सो एज ऑफ नाउ माई होम टाउन इज़ भोपाल, Okay. बट मैं जहाँ पैदा हुई थी वो डिफरेंट होम टाउन था और मैं Okay. यहाँ रह रही हूँ। सो माई मॉम इज़ देयर भोपाल Okay. में। रीज़न क्या था इतने सिटीज़ को चेंज करने का? आपके फादर जॉब में थे, उसके कारण नहीं, चेंज करना पड़ा? मेरे एक्चुअली मेरे ग्रैंड डैड और ग्रैंड मॉम जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे ओके। और इसीलिए वो पंजाब में पोस्टेड थे। सो मेरे डैड जो थे वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए थे। मेरी मॉम शादी के बाद भोपाल से अम्बाला गई थी, तो उनकी इच्छा थी कि अगर हम कभी वो छोड़ें, अगर वो शहर छोड़ें, तो शी वांट्स टू कम बैक टू हर होम टाउन, जो ओके। उनका था एक तरह से। जिस प्रोफेशन में आप हैं, ये प्रोफेशन ऐसा है कि हर कोई चूज़ नहीं करता इस प्रोफेशन को, राइट। बट इच्छाएं तो होती है कि जी। एक बार स्क्रीन पे जाऊं, जी। लोग मुझे जाने और देखें, जी। राइट? जी। क्या ऐसा कि आपको मिला लाइफ में कि भाई मुझे ये करना है और उसके पीछे कुछ रीज़न था? एक्चुअली मेरा जो मेन एम था, जब मैं, बिकॉज मैं कंटोनमेंट एरिया अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी में जहाँ पे हम हैं, तो हमारे दैट वाज अ कंटोनमेंट एरिया अम्बाला। और अगर आपने गुंजन की जो कहानी देखी है, क्योंकि गुंजन जो मूवी है, तो उसमें क्या होता है, जो लड़की होती है वो फाइटर प्लेन्स रोज़ देखती है और उसको एक फ़ाइटर पायलट बनने का एक इच्छा होती है। तो मेरी इच्छा एक्चुअल में एक फ़ाइटर पायलट बनने की थी। ओह माय गॉड। जी। तो इस प्रोफेशन की तो नहीं थी, बट फाइटर पायलट बनने की थी, जो मैंने किसी को बताया नहीं था। बस ये था कि मैं बन जाऊंगी और पता कुछ था नहीं
क्योंकि उस टाइम पे ये सोशल मीडिया और ये सब इतने होते नहीं थे, कुछ पता नहीं होता प्रोफेशंस, तो वी यूज़ टू रीड इन न्यूज़पेपर्स कि भाई प्रोफेशन में कैसे जा सकते हैं, क्या है। जब मैं 10th में आई देन आई गॉट टू नो कि क्योंकि 10th के बाद 11th में आपको लेना होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसके लिए, तब मुझे पता चला कि मैं फ़ाइटर पायलट तो नहीं बन पाऊँगी, क्यों? क्योंकि फ़ाइटर पायलट्स थे ही नहीं ना, फीमेल फ़ाइटर पायलट्स थे ही नहीं। उस टाइम पे नहीं था? जी, जी, ऑफ कोर्स। कौन सी ईयर की बात है ये? ईयर मतलब अभी 10-15 साल पहले की बात है, तो 10-15 साल पहले नहीं था? नहीं, 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 मतलब वो सपना तो वहीं पे रह गया। तो मुझे लगा कि देन व्हाई नॉट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ओके। उससे मैं एटलीस्ट प्लेन्स के साथ तो रहूँगी आसपास। हम्म। तो वो जब था तो मेरी मम्मी ने उसके लिए भी मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे भी फीमेल्स जो थी इंजीनियर्स एयरफोर्स में बहुत कम थी। तो हमारे एक अंकल थे, उनके साथ उन्होंने सलाह मशवरा किया और वर्डिक्ट निकाल दिया कि तुम नहीं जाओगे उसमें। तो जब उन्होंने वो वर्डिक्ट निकाल दिया तो मैंने बोला ठीक है, अगर अच्छा, ये आपको नहीं, पूछा नहीं गया, आपको बताया गया कि नहीं नहीं ऐसा जाना है? नहीं होता। हाँ, ऐसे कहाँ होता था। ये तो आज की जो आई थिंक जनरेशन अल्फ़ा और जेन जी, जो जी नहीं, कौन सी है जो लेटेस्ट जनरेशन है, उनके हाँ, उसमें माँ बाप पूछते हैं। हमारी जनरेशन में तो कहाँ ही बताते पूछते हैं, हैं बताते हैं तुम्हें यही करना है, तेरे तुम्हें पास यही ऑप्शन करना नहीं है, है। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं होता। और उसके कोई रीजंस भी नहीं होते। अगर आप पूछोगे क्यों, तो वो रीज़न भी नहीं बताएंगे उन्होंने क्यों ये डिसीजन लिया है। हम्म, तो फिर मैंने भी बोला ठीक है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं कॉमर्स ले लूँगी। तो मैंने कॉमर्स ले लिया, जो आई रियलाइज़ कि पता नहीं वो एक मिस्टेक था या क्या था। तो उसके बाद मैंने सोचा ठीक है, ये नहीं है तो, एंड आई वाज ऑलवेज अ क्रिएटिव किड। मैं बहुत क्रिएटिव थी शुरू से, बचपन से बहुत क्रिएटिव थी। मैंने सोचा अगर वो नहीं तो ठीक है, आई हैड अ गुड हाइट, मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते थे हमेशा कि तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम्हारे फीचर्स अच्छे हैं, यू कैन बी अ मॉडल, यू कैन बी एन एयर हॉस्टेस। तो मुझे ये लगा कि हाँ, व्हाई नॉट, ये भी प्रोफेशन अच्छा है। तो हालांकि हमारा माय फैमिली इज़ बेसिकली बिलीव्स इन एजुकेशन। उनको ये जो पर्दे के आगे पीछे ये कुछ समझ नहीं आता। सो टिल नाउ आई एम द ओनली वन इन दिस प्रोफेशन अभी तक। और सारे एजुकेशन बैकग्राउंड से होते हुए तो उनको ये नहीं। मैं जब फैशन शोज़ भी देखती थी तो वो आई यूज़ टू गेट स्कोल्डेड फ्रॉम माई मॉम कि क्या देखती रहती हो, क्या बकवास है ये। तो बट मैं कैसी थी कि जो जितने भी फैशन शो आते थे या कोई पेजेंट्स आते थे, रात रात में अलार्म लगा के उसको देखती थी। देन आई थॉट कि मे बी आई कैन डू दैट। सो देन आई डिड निफ्ट। सो मैंने निफ्ट किया और मैंने सोचा ये एक तरीका होगा कि, निफ्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए प्लीज़, क्या है वो? तो निफ्ट फैशन टेक्नोलॉजी है। ओके। आई डिड इट फ्रॉम मोहाली। एंड फैशन टेक्नोलॉजी में मैंने फैशन का किया था। और उसमें हुआ ये था कि वहाँ पे क्योंकि मुझे ये लगा था दैट इज़ माई पाथवे, कि मैं वहाँ से मॉडलिंग में जा सकती हूँ, कोई मुझे पूछेगा भी नहीं, मतलब दैट इज़ द ईजीएस्ट वे, बिकॉज वो चीज़ बहुत होगी। तो आई चूज़ निफ्ट वहाँ से। एंड बिकॉज आई वाज क्रिएटिव, और तो मुझे मज़ा आता था वो करने में, जो एक फ़ैशन सेंस होता है हर एक के अंदर, तो मेरे अंदर थोड़ा सा था, उस ज़्यादा था शायद। तो आई थॉट कि वो मेरे लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन है। एंड देन आई डिड निफ्ट। फिर उसके बाद निफ्ट करने के बाद मैं दिल्ली गई। तो जब मैं दिल्ली गई तो दिल्ली में व्हेन आई वाज स्टेइंग इन द हॉस्टल, तो वहाँ पे मुझे ये पहला आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड इन सीपी में गोल मार्केट है। तो वहाँ पे मैं ऐसे घूम रही थी तो किसी ने मुझे ऐसे ही रोक के बोला कि यू हैव गॉट ब्यूटीफुल आइज़, डू यू वांट टू फीचर इन वन म्यूजिकल एल्बम। ओके। जी, ऐसा बोला गया मुझे। तो मेरे से मतलब समबडी वाज फॉलोइंग मी एंड एंड आई सेड म्यूजिकल एल्बम। तो बोला कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू कवर योर फेस, आपकी सिर्फ आईज़ दिखेंगी उसमें। और मुझे ऐसा कुछ नहीं था। बट देन उसमें स्कूल कॉलेजेस में ऐसा था कि आई यूज़ टू गेट कॉम्प्लीमेंट फॉर माई वॉइस के लिए मुझे मिलता था। आई वॉज ऑलवेज इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। मैं स्कूल में और कॉलेज में गाने सिंगिंग उसमें थी, कोयर में। तो वॉइस के लिए मुझे मिलता था। तो मेरी फैमिली को ये लगता था ज़्यादा से ज़्यादा आरजे बन जाएगी ये लड़की, Okay. मतलब ये कर लेगी, इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा। तो जब मुझे ये वाला मिला तो आई वाज लाइक कि नहीं नहीं अभी। एंड जो मेरा इनर मी है दैट इज़ वेरी एडवेंचरस। और उस टाइम मेरा हम लोग का जो फ्रेंड्स का ग्रुप था, वो लोग जा रहे थे देहरादून रिवर राफ्टिंग के लिए। ओके। तो मैंने बोला हाँ मैं कर लूँगी, पर
डेट्स क्या हैं, तो वो डेट्स क्लैश हो गई। हाँ। जो डेट से मुझे रिवर राफ्टिंग के लिए जाना था, तो मैंने बोला सो सॉरी, मेरे को तो रिवर राफ्टिंग करनी है, ओ तेरी। तो मैं फिर तो आई चूज रिवर राफ्टिंग। फिर वो उसमें हुआ, बट तो देन वो छूट गया काम, आपको नहीं मिला फिर? हाँ, नहीं मिला। वो आज भी, मैं उनके टच में हूँ, तो वो हाँ। आज भी उस चीज़ के लिए मुझे बहुत मजाक उड़ाते हैं, कहते तेरी ऐसी पागल लड़की नहीं देखी। बट देन दिस गाय, बिकॉज ही ऑफर्ड मी सम लाइक एंकरिंग की उन्होंने मुझे ऑफर की अपने इवेंट्स उसमें, एंड देन दैट वेंट टू गुड। तो उन्होंने बोला व्हाई डोंट यू डू दिस। तो मैं सोचती थी कि हाँ, ये पढ़ने के साथ साथ ये अच्छा है पार्ट टाइम, एंड आई वॉज डूइंग दैट। और वहाँ करते करते देन आई गॉट इन टू वन, जिसे बोलते हैं ना, मुझे एक ऑफ़र आया एक चैनल से, तो चैनल में मैंने किया। अच्छा, कौन सा तो चैनल था वहाँ वो? था चैनल, तो अब नहीं है वो, ओके। उसका नाम ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ, ले सकते हैं ना, क्यों नहीं ले सकते? मतलब इट वाज अ सब टीवी चैनल बेसिकली। अच्छा। हाँ, इट वाज अ न्यूज़ चैनल, सब टीवी का चैनल था, और अब वो नहीं है। डीडी नेशनल की बात कर रहे हैं नहीं क्या? नहीं, डीडी वो तो अभी नेशनल है ना में, अभी? डीडी नेशनल में तो मैं बाद में आई। उसके बाद यहाँ से ये हुआ, एंड देन ये चीज़ें मुझे मिल रही थी, एंड देन बिकॉज मॉडलिंग से मुझे मॉडलिंग करना था, मॉडलिंग से मैंने शुरुआत करी वहाँ पे दिल्ली में। जो आपको चांस मिल रहा था वो आपको अपने उसको छोड़कर रिवर राफ्टिंग करने चले गए करने आप चली फ्रेंड के गई, साथ? हाँ, बट कुछ चीज़ें हाँ। डेस्टिनी होती है ना, हाँ डेस्टिनी पुल्स यू बैक। हाँ। तो वो तो मैं कर लिया। उसके बाद भी फिर देन आई डिड दिस, एंड उसके बाद मुझे जब छोटे छोटे पढ़ाई के साथ ये मैं सब कर रही थी, तो मुझे लगा ये तो ठीक है। देन आई गॉट एन ऑफर फॉर मॉडलिंग। कब की बात है ये ये? दिल्ली की बात है। नहीं, कब की बात है? कौन सो सी व्हेन आई ईयर? स्टार्टेड 2013-14 ओके। या, तब मुझे मॉडलिंग का उसमें आया, एंड मॉडलिंग के उसमें मैंने बोला चलो ठीक है, मॉडलिंग ट्राई करते हैं। मॉडलिंग किया, आई डिड रैम्प मॉडलिंग एंड ऑल। और उसके बाद आई गॉट दिस, मतलब मुझे देयर वाज अ इवेंट पेजेंट था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद मेरा पेपर में आया, वो सब चीज़ें हुई। देन उस पेपर से आई गॉट टू नो अबाउट, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू थिएटर, एंड आई थॉट कि लेट्स डू थिएटर नाउ। सो वहाँ पे एक 7 वंडर्स करके आया था, 7 वंडर्स, तो उसमें वन ऑफ द वंडर मेरा नाम भी था, और जिसके दूसरे जिनका नाम था वो मेरे जो सर बाद में बने। फिर मैंने उनका फेसबुक में सर्च किया, आई सर्च फॉर हिज आईडी एंड ऑल। मैंने उनको कांटेक्ट किया, एंड देन आई टोल्ड हिम दैट आई वांट टू डू थिएटर। ओके। तो आई वेंट, एंड देन ही सेड कि आप, जब मैं उनके थिएटर में, हम थिएटर है भोपाल का, तो जब मैं उसमें गई तो उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ पे रोल वगैरह के लिए तो नहीं आई ना? मैंने कहा नहीं सर, मैं तो सीखने आई हूँ यहाँ पे। एंड थैंकफुली माई हिंदी डिक्शन एंड इंग्लिश डिक्शन वॉज वेरी गुड। थिएटर में क्या होता है, सबसे पहले रीडिंग होती है। करेक्ट। तो उस टाइम पे भूटान की राजकुमारी आ रही थी, और उनके लिए एक शो करना था उनको, वो होना था वहाँ के एक ओपन थिएटर में भोपाल के। तो वहाँ पे उन्होंने, उसकी रीडिंग चल रही थी, तो कोई रीडिंग ढंग से कर नहीं पा रहा था। तो 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे बोला तुम भी रीड करके दिखाओ। मैंने रीड किया, और उसके 2 दिन के बाद मुझे, जो अशोका द ग्रेट कर रहे थे हम, ओके। अशोका में जो उनकी वाइफ बनती हैं, उसका मुझे किरदार मिल गया था। जो साउंड कर रहा है, जो भी चीज़ें अभी आपके फैमिली के बारे में आपने मेंशन किया, अपने मॉम के बारे में, जी। आप बनना चाहते थे फाइटर, पायलट बनना था आपको, फिर आपने प्लान किया कुछ और स्टडी, इंजीनियरिंग वगैरह करने का। जी। जो आपको फाइटर पायलट बनने के लिए नहीं दिए, और आज के डेट पे आप एक एक्टर हो, मॉडल भी हो, एंड आप एंकरिंग करते हो, ये तो टोटली डिफरेंट है। जी। और ख़ास करके मिडिल क्लास फैमिली में तो वो कभी भेज ही नहीं सकते। जी। एक्टिंग की बात जी। जैसे मैं बोल दूँ एक्टिंग की बात, जी। तो मेरी माँ तो उसी से मेरा वाट तो लगा देगी। आप समझ सकते हैं ना, तो आप, वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर इंग्लिश में एक टर्म है ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, तो यू कैन से आई एम द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, बिकॉज मैं अपनी सारी फैमिली से आज भी अलग हूँ, और शुरू से ही अलग थी। हाँ, तो क्वेश्चन मेरा वही है, हाँ। एजुकेशन से रिलेटेड जो आपने डिसाइड किया था पढ़ने का, वो पढ़ाई करने के लिए नहीं दिया उन्होंने, और आपको मना कर दिया गया उससे लेने के लिए, और आप टोटली नहीं, डिफरेंट इंडस्ट्री उसमें में है। नहीं, आई टेल यू व्हाट, जो पढ़ाई के लिए उन्होंने कुछ और रीज़न से मना किया था। बेसिकली उनको ये बताया गया था कि एयरफोर्स में फीमेल्स नहीं हैं। ओके। तो अगर मैं, जैसे मैंने आपको गुंजन की बात करी थी, गुंजन मूवी की मैंने क्यों करी थी, क्योंकि अगर आपने वो मूवी देखी होगी, उसमें उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द हाँ हाँ, वो मैंने फर्स्ट, देखा है। या हाँ। तो वो उसको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो शायद जो मेरे अंकल थे, उन्होंने उनको ये चीज़ बताई होगी कि वहाँ पे फीमेल्स के लिए इतना सेफ
एनवायरमेंट, सेफ इन द सेंस दैट कि भाई क्योंकि फीमेल्स ज़्यादा है नहीं, हम्म मेल्स हैं, तो हम्म ऐसा कुछ बताया होगा, लाइक हाँ दैट्स द रीज़न शी वांटेड टू सेफ गार्ड मी. इट ओके इज़ नॉट अबाउट कि वो मुझे जाने नहीं देना चाहती थी. इंजीनियरिंग वॉज परफेक्ट बिकॉज हमारी फैमिली में फर्स्ट इज़ मेडिकल. शी वांटेड मी टू टेक मेडिकल बिकॉज आई वॉज अ ओके वेरी गुड स्टूडेंट. ओके क्योंकि उनको धक्का इसी चीज़ का लग रहा था कि इतनी अच्छी पढ़ने में, टॉपर, हम्म स्कॉलरशिप मिलने वाली लड़की, इसको क्यों जाना है इसके अंदर, ऐसा बोलते ठीक हैं ना, है क्यों जाना है. मतलब जैसे कोई मुझे बता रहा था कि एक्टिंग में तो कई लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ नहीं कर रहा है इसको एक्टर बना दो, हाँ यू नो वो मजाक के तौर पे मजाक बोलते के हैं तौर पे बोलते कि हैं. मतलब ये एंड तो दैट कुछ इज, है ही नहीं मैंने किसी का इंटरव्यू देखा था ये. हम्म तो मैंने बोला, कहते हैं हमारे यहाँ पे ऐसा है कि बोलो ये कुछ नहीं कर रहा है इसको एक्टर बना दो, जबकि उनको पता ही नहीं है कि इसके चैलेंजेस क्या हैं. कितने चैलेंजेस है करेक्ट क्योंकि क्योंकि टोटली डिफरेंट लाइफ होती है एक एक्टर की डिफरेंट लाइफ होती है. आप जैसे इनफैक्ट फॉर दैट मैटर जब मैं वहाँ पे मतलब आई वॉज ग्रोइंग अप ऑल्सो, जब हम देखते भी थे, जब एक्टर्स का देखते थे, अब यहाँ बॉम्बे में आके हम्म वो जो लाइफ पता चल रही है, वो हम्म जो चीज़ें पता चल रही हैं, मतलब वो इतनी हार्डकोर है कि उस टाइम तो हमें शायद हार्डली 1% या 2% ही पता था. हम्म क्योंकि अब जब हम उसको फेस कर रहे हैं, अब जब हम उसको जी रहे हैं उस लाइफ को, तो वी नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़. हाँ लेकिन ये भी बात है ना कि जैसे मैंने बताया कि जो प्रोफेशन आप इंजीनियरिंग डॉक्टर्स बनने जी की बात कर रहे जी हो जी वो तो हर कोई कर रहा है जी. लेकिन हर कोई एक्टर नहीं बन सकता हाँ, मॉडल नहीं बन नहीं सकता बन सकता, एंकर नहीं बन सकता नहीं बन क्योंकि सकता. बहुत हाँ ही डिफरेंट हाँ मतलब हाँ. ये अप्रोच हो गया बहुत सारे गुण होने हाँ चाहिए हाँ आपके अंदर, हाँ या तैयारी इसकी पक्की एग्जैक्टली, होनी चाहिए या क्योंकि उसमें तो कुछ नहीं तो कुछ तो ले ही जी लेंगे जॉब जी उसमें जी इसमें जी. नहीं है इसमें अगर बेस्ट नहीं तो हो अपने काम में आप आपको मैं वही बोल रही हूँ हम्म कि जब इनफैक्ट जब उसके लिए भी मना हुआ था, और तो उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इस प्रोफेशन में जाऊंगी. सबसे हम्म पहले तो उनको ये लगता था कि चलो कॉमर्स ले लिया है, अब ये लड़की या तो सीए बन जाएगी हम्म या फिर एमबीए कर लेगी ओके और एक जॉब करेगी. आज भी मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो ये बोलते हैं, तुम बैंगलोर चली जाओ, तुम एक जॉब कर लो, तुम, मतलब इस तरह से कई लोगों को समझ नहीं आता. मुझे कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, तुम करती क्या हो, ऐसा आता है, तुम करती क्या हो, ये तो नहीं कि हाँ मॉडलिंग अच्छा वो तो ठीक है बाकी का क्या बाकी क्या करती हो. तो बेसिकली मेरा प्रोफेशन कैसा होता है, किस तरह से होता है, मैं आपको बताती हूँ. कोविड ने एक्चुअली, कोविड समय में ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसने कुछ हेल्प किया मेरी मम्मी को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोफेशन क्या है. और उससे पहले भी एक होता है ना एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस नहीं था. मैं ओके आपको एक बहुत ही फ़नी वो बताती हूँ. अब हुआ ये था कि इट इज़ मैं आज भी उस बात को लेके बहुत हँसती हूँ. तो जब मैंने आपको बताया कि मेरा इसमें हो गया था, मैं आई वाज़ डूइंग थिएटर, हम्म तो थिएटर में कर रही थी. थिएटर में आई वाज़ गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर माई, हम्म बिकॉज़ सभी बोलते थे तुम्हारे एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, हम्म तुम्हारे ये सब बहुत अच्छे हैं. तो सर ने मुझे ये बोला कि तुम्हारी वॉइस भी बहुत अच्छी है, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर दिस थिंग, दूरदर्शन के लिए क्यों नहीं ट्राई करती तुम. उन्हीं ओके सर ने मुझे बोला था, हम्म अखिलेश सर है उनका नाम, ओके अखिलेश जैन. तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम इसके लिए करो, तुम आशा कर सकती हो. ओके और मुझे ऐसा था कि अरे दूरदर्शन में, दूरदर्शन में मैंने ऐसे पीछे पीछे किसी से सुना था कि उसमें रिश्वत देनी पड़ती है, उसमें ऐसा आप जितना कमाते हो उसमें हम्म 50% किसी को देना पड़ता है, हम्म डायरेक्टर ऐसा कुछ होता है. तो करेक्ट मैंने बोला ये रिश्वत वगैरह नहीं मैं दे सकती. तो मैंने ना सर को बड़ा पोलाइटली बोला हाँ सर ठीक है मैं कर लूँगी, पर मैंने भेजा नहीं, मैंने अपना ओके रिज्यूमे नहीं दिया. हाँ. और सर ने जब जिस दिन, जैसे लास्ट डेट आज है, तो लास्ट डेट वाले दिन फिर से मुझसे पूछा तुमने भर दिया. तो मैं झूठ नहीं बोल पाई, मैंने बोला नहीं सर भरा नहीं. ओहो अब तो लास्ट डेट निकल गई. सर ने बोला कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैंने बोल के रखा है, वहाँ मोहन सर हैं, मोहन द्विवेदी सर हैं, तुम जाओ वहाँ पे दूरदर्शन ऑफिस में जाओ और अपना फॉर्म सबमिट कर दो. ओके तो मना भी नहीं कर सकते थे. तो मैं गई, मैंने जाके फॉर्म सबमिट कर दिया. अब वो दूरदर्शन का प्रोसेस ऐसा है कि उसमें 6 या 7 राउंड होते हैं, एक हम्म एक 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 करके, और मेरा शायद आखिरी नंबर था बिकॉज मैं लास्ट थी, क्योंकि एक दिन के बाद मैंने किया था. कुछ 10-15 हज़ार एप्लीकेंट्स थे, और लिटरली 10-15 हज़ार होते हैं उसमें, एक एक करके आता है नंबर. उस पूरे 6-7 उसमें तो ऑडिशन था ना प्रॉपर ऑडिशन, हाँ 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 उस पूरे उसमें 6 महीने लगे, 6 से 7 महीने पूरे. एक जो ऑडिशन जो एंकर्स का चल रहा था, अच्छा उसके पूरे उसके लिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड जो था पर्सनल राउंड था, आपके सब क्वेश्चन करते हाँ थे, हाँ हाँ फिर एक राउंड था स्क्रिप्ट राउंड था, फिर ऐसे अलग अलग राउंड थे 6-7. आप टीवी में कैसे दिखते हैं, कैसे हम्म बोलते हैं, हम्म कॉन्फिडेंस और ये सब. तो ये 6-7 राउंड होते होते मतलब मेरे पास
6-7 में, अब मुझे उम्मीद तो थी नहीं, मुझे लगता था यार हर बार ये मतलब एक राउंड हो जाता है, दूसरा होता है, पता नहीं कब ख़त्म होएगा, तो इतना लेंथी प्रोसेस। उसके बाद 6-8 महीने के बाद मेरे पास लेटर आ गया कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, और उन्होंने एक पैनल बनाया था, टोटल आई थिंक 20 या 25 लोग सिलेक्ट हुए थे उसमें, ठीक है। और उन्होंने वो पैनल बनाया था, और उस पैनल में सबको अलॉट करने थे जो कार्यक्रम होते हैं ना। अब मैंने बोला ये हो गया, कहीं ये मुझे ये कृषि दर्शन तो नहीं दे देंगे। और मैंने कहा मुझे कृषि दर्शन दे दिया अगर, तो मैं ये खरपतवार और ये सब मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगी, कैसे होगा मुझे पता शुद्ध भी नहीं है, हिंदी। शुद्ध हिंदी है उसमें। नाउ यू वोंट बिलीव माई लक इन दैट, 25 लोग बैठे हैं, सबको किसी को कुछ दिया है, आपको यहाँ पे धूप में घूमना है, मतलब बाहर का कोई शो है, ये है वो है। मेरी बारी आई तो मुझे मिला बॉलीवुड शो। क्या बात, इट वाज सदाबहार, गानों का शो था फॉर्चुनेट है आप उसके लिए। जी। तो वहाँ पे वो हुआ, ठीक है, वहाँ पे शो हुआ, और वो शो आता था और उसमें मैं करती थी। तो कितना शो किया आपने, कितने लंबे समय तक उसको मतलब ज्वाइन वो करके रखा शो आपने? मैंने किया, अब एक शो नहीं किया मैंने दूरदर्शन में, मैंने एटलीस्ट 3 शो किए हैं। 3? 3। ओके। एक सदाबहार किया है, एक खाने का किया है, फूड शो तो अभी भी आता है। ओके। शायद मैंने उसका लास्ट 2021 पे नहीं, किया था। ओवरऑल एपिसोड कितने एपिसोड्स आपके हुए होंगे वहाँ पे? एपिसोड्स तो आई कांट इवन रिमेम्बर, मतलब मैंने 2 साल लगातार किया है जो अच्छा, पूरे 2 साल सदाबहार। आपने काम किया था डीडी नेशन हाँ, पे? दो Oh दो my साल मैंने काम किया। वो उसमें पता नहीं कितने 600-700 से भी ऊपर होंगे शायद एपिसोड्स। God. बहुत Okay, बहुत okay. सारे एपिसोड्स हैं, मुझे याद नहीं है कितने, क्योंकि हर मतलब सदाबहार का किया है मैंने, ये वाला किया है, स्वाद किया है, स्वाद जो स्वाद अभी भी आता है, Okay, अलग अलग चैनल्स में आता है। okay. तो जो मैं आपको बता रही थी वो ये था कि वो आता था और लोग उसको देखते थे, और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वो वाला जो मेरा एपिसोड था, फिर यहाँ से ये मैं सदाबहार का करती थी। उसके बाद किसी ने हमारे दूरदर्शन में ही किसी ने रेफ़र किया कि ये स्वाद का एक शो था खाने का, तो Okay. उसमें जो एंकर ऑलरेडी थी पहले, वो एक तो वेजिटेरियन थी, और शायद वो इतना उसका कुछ वो था, मतलब वो नॉन वेज जब जैसे आता था वो नहीं कर पाती थी, तो उन लोगों ने बोला कि वी नीड एन एंकर जो नॉन वेजिटेरियन हो, तो वो उसके भी वो कर पाए। और मेरा मेरा ऐसा लग था कि वो वाला जो फर्स्ट एपिसोड मैंने किया, वो फर्स्ट एपिसोड सेलेक्ट हो गया नेशनल में ऑलरेडी, फर्स्ट एपिसोड जो, Oh my God. हाँ, तो उसी से वो सिलेक्ट हो गया। और जो हमारी उस टाइम की जो मैम थी, सुप्रिया साहू मैम, शी यूज़ टू लव मी, मतलब इन द सेंस वो ऐसा बोलती थी कि इनके जैसी एंकर लेके आओ। मुझे कई लोग ये बोलते थे कि आप दूरदर्शन की एंकर नहीं लगती हैं। कोई प्राइवेट प्लेयर लग रहे हैं आप, तो कहीं काम करते हैं। तो दूर, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैंने बचपन में संजीव कपूर जी के शोज़ देखे थे, और उसमें मुझे ये लगता था कि यार कितने अच्छे से करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये थी कि अब कोई खाना जब बनाना शुरू करता है तो कैसा होता है कि जब वो, अगर आपने बोल दिया किलैंत्रो, अब आप बोलो लो जी ये तो है ही नहीं हमारे घर में, बंद अच्छा। कर दो, अब नहीं बनाएंगे ये खाना। बट अगर आपने बोला इसकी जगह आप धनिया डाल दोगे, तो आप बोलोगे हाँ हाँ ये तो चल जाएगा। तो ये सीख मैंने उनसे ली थी। तो मुझे ये पता था कि कोई भी इसमें ना, अगर ऑडियंस का एक जो कनेक्शन बना के रखना है, तो आपको उनको ऑप्शंस देने पड़ेंगे, ये नहीं है तो ये डाल दो, ये नहीं है तो ये डाल दो। तो मैं उस पूरे एपिसोड में ना, मैं शेफ़ के साथ 1-to-1 बात करती रहती थी। सो द रिस्पॉन्स वॉज वेरी गुड। वो बहुत लोगों को पसंद आ रहा था जिस तरह से मैं कर रही थी। तो अब इसकी चीज़ ये अच्छी हुई बिकॉज हमारा दूरदर्शन है और उसकी रीच बहुत ज़्यादा है। तो मेरे जितने भी मेरे कज़िन्स या मेरे फ्रेंड्स या जितने भी मेरे जैसे भाई बहन जितने भी हैं मेरे कज़न वगैरह, सब ने वो देख लिया था। और तो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इधर सब ऑल कंट्रीज़ में, तो मेरे उनको ये लगने लग गया था थोड़ा बहुत कि हाँ चलो कुछ तो कर रही है ना। अब इस बीच में एक ऐसा हुआ कि मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे अप्रिशिएट किया कि यार बहुत अच्छा, तू अच्छा कर रही है और ऐसा टीवी में आ रही है ऐसा। अब मैं आपको अपनी मम्मी की बात बताती हूँ। तो हुआ ये कि वो सब लोग आए भोपाल। तो उन्होंने बोला था यार हम तेरा देख नहीं पाए हैं, तो मैंने रिकॉर्ड करके रखा था अपना एक शो, तो बोला हमें अपना शो दिखाना। तो मैं उनको घर लेके आई, घर आके मैंने अपना शो दिखाया। तो मेरी मम्मी बोलती हैं, तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ करी, आंटी देखो कितना अच्छा कर रही है और बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा दिख रही है, ऐसा सब तारीफ़ करी, दोस्त है। तो मम्मी बोलती है बेटा आज के टाइम पे दूरदर्शन देखता ही कौन है। नहीं, ये बात मैंने जाके अपने सर को बताई। मैं तो बहुत वो हो गई थी। मैंने बोला सर मेरी मम्मी तो ऐसे बोल रही है और ऐसा है। तो कहती हैं
अरे आशा कैसी बात कर रही हो? तो सर ने मुझे पूरा उसका डेटा निकाल के दिखाया। कहते तुम ऐसी बात कर रही हो, ये देखो ज़रा, ये पूरा उन्होंने पूरा, और मैंने फिर एक पोस्ट भी डाला था अपनी इंस्टा पे, मतलब ऐसे लोगों को बताने के लिए कि भाई ये मतलब दिल पे लग गई है, ऐसे मत बोलो। तो उन्होंने दिखाया आज भी अंदर रीज़न इज़ बिग। एक तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, दूसरा वो फ्री टू एयर है। तो दूरदर्शन जो है, अब जैसे कोई बाहर बैठा है, बाहर केबल बहुत महंगा है, हाँ केवल महंगा तो है, क्या ऐसा क्या करते हैं वो, कुछ और नहीं होता तो बोलते चलो यार, अरे डीडी आ रहा है, अपना डीडी देख लेते हैं। तो बाहर के बहुत सारे लोग हैं जो डीडी देखते हैं। 19 और 2000 के समय पे लोग डीडी नेशनल देखते थे। विलेजेस में तो अभी भी देखते हैं, जो फ्री अभी वाला भी जो आपने देखते हैं, बोला हाँ है हाँ आपने, हाँ। वो अभी भी देखते हैं। ओके, तो इससे एक क्वेश्चन रेज हो रहा है, जैसे कि आपने डीडी नेशनल में काम किया, ऑलरेडी आप मॉडलिंग वगैरह कर चुकी हैं, अब कर रही होंगी आई थिंक अभी, और सीरियल्स वगैरह में तो आप आती हैं, फिल्म वगैरह में। तो डीडी नेशनल में काम करना और जितने भी OTT प्लेटफॉर्म जिस पे आपने काम किया, और प्राइवेट ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जितने भी आपने सीरियल्स वगैरह शोज़ वगैरह में काम किया है, वो कितना डिफरेंट रहा काम करने का एक्सपीरियंस? बहुत डिफरेंट है एक्चुअली। जब आप डीडी में काम करते हो तो आपको लगता है कि आप जो गवर्नमेंट के किसी चैनल में काम कर रहे हो। ओके। तो बहुत अलग फील आता, बहुत अलग है। मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक सीरियल आता था ऑफिस, तो वो जब मैंने उसका देखे थे, जब उसका रीरन आया था तब मैंने देखा, और उसके बाद मैंने ये देखा, मैंने कहा काफ़ी सिमिलर है ये एक्सपीरियंस। क्योंकि एक्चुअली क्या है वहाँ पे बहुत सारा लेड बैक एटीट्यूड है कि भाई बहुत चीज़ें ऐसी हैं। जैसे मैं गानों का भी शो करती थी, तो उसमें जो गाने होते थे वो बहुत पुराने पुराने, मुझे पता भी नहीं है कौन से गाने हैं, और उसके बारे में देखो, पता करो क्या है, कौन है, कैसा है। तो वो इतनी चीज़ें ऐसी होती थी कि मैं बोलती थी ये वाले गाने क्यों लेने हैं, अभी के गाने क्यों नहीं लेने हैं। तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। ओके। तो सर लोग बहुत परेशान हो जाते थे, बोलते थे कि अरे, मैं बोलती थी सर कुछ नया करते हैं ना, ये क्या कर रहे हैं हम, बहुत पुराना है ये, ऐसे ऐसे करके। तो अच्छा हाँ, अगर हम कुछ नया करने जा रहे थे तो किसी ने उस पर RTO लगा दी। ओके। तो बस फिर वही था कि मैंने बोला अब नहीं मैं कर रही, वहीं से मैंने वो छोड़ा। मैंने बोला अब नहीं मैं कर रही, क्योंकि कुछ नया करने के लिए मतलब ना लोग राज़ी नहीं होते। ओके। अब जैसे सुप्रिया मैम भी थी, जब तक वो थी वो उन्होंने बहुत पुश किया कि आप अच्छे प्रोग्राम्स बनाएं, कुछ नए तरीके के बनाएं। बट होता क्या है, वो सैलरीड है, तो वहाँ पे उनको पैसा मिलेगा। आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उनको पैसा मिलेगा। सजेशन कोई नहीं सुनेगा। सजेशन कोई नहीं सुनेगा। आप मायने ही नहीं रखते ना उनके लिए, आप कौन हो। बोले हम तो डिसीजन मेकर नहीं होते हैं हाँ वो कि आप एग्जैक्टली, डिसाइड कर सको। मतलब जो करना भी चाहता है ना उसको भी करने नहीं दिया जाता। बट अच्छा। यहाँ पे कैसा है, कट थ्रोट कंपटीशन है, अगर आप नहीं करोगे तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, ऐसा है। ओके, तो जिस तरह के प्रोफेशन में आप हैं, कभी ऐसा लगा कि सोसाइटी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया है? अगर ऐसा लगा तो ये कब की बात है, और फिर आपने कैसे ओवरटेक किया उस चीज़ को वहाँ से? सोसाइटी ने तो, सोसाइटी का तो काम ही है एक्चुअली। मैं आपको एक बात बता दूं, सोसाइटी कैसी है। बिकॉज अभी भी जो है ना वो क्या उसको बोल सकते हैं कि वो चीज़ें हैं अभी भी, कि अगर एक वुमेन है ना तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, खास करके इस तरह के प्रोफेशन में आप हैं। तो कैसे आप वहाँ से बहुत फिर? करते हैं, और लोगों को ऐसा लगता है, कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये क्यों करना है, और मतलब क्यों अकेली वहाँ पे है, क्यों जाना है, क्यों रह रही है बॉम्बे में, क्या है। तो कैसा होता है ना कि उनको ये एक्चुअली बहुत ही मैं ऐसा बोलूँगी, जो दो मुंह के लोग होते हैं ना, ये वो लोग हैं जिनको टीवी पे अवार्ड शो और फिल्में देखना और सीरियल देखना बैठ के पसंद है। पसंद है, बट अपने अपने बच्चे नहीं होने चाहिए। अपने नहीं होने चाहिए, इट इज़ लाइक दैट सिमिलर है कि वो देखो वाह क्या, देखो कितना ऐसा हुआ ऐसा हुआ, बट अपने नहीं होने चाहिए। अपने क्यों हैं वहाँ पे, अपने तो किसी 9 to 5 जॉब में होने चाहिए कि महीने के अंत में पैसा आ रहा है। क्योंकि आप उनको बता भी नहीं पाओगे कि आपको ये दिक्कतें हो गई हैं, ये प्रॉब्लम्स हो गई, बोलेंगे छोड़ दो, आ जाओ यहाँ पे मैं तो वापस। पहले ही बोला था, मैंने तो पहले ही मत बोला जाओ। था मत जाओ, कुछ रखा ही नहीं है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं। कभी कोई ऐसा लगा कि आपके प्रोफेशन को लेकर किसी ने मजाक उड़ाया हो? कभी भी ऐसा होता है ना कि क्या ड्रामा करता रहता है कैमरा पे जाके, क्या कर रहा है, ये कोई काम है? जैसे मैंने बोला ना कि काम का मजाक उड़ाते हैं, मैं बताती हूँ, मेरे घर में ही है सारे एक्चुअली। तो क्या बोलना चाहेंगे आज उनको? एक्चुअली मैं बताती हूँ, तो मैं जब इसमें आई थी, थिएटर मैंने किया था ताज़ा ताज़ा, तो माय ब्रदर इज़ देयर इन ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे ना वहाँ पे थिएटर करने का
था ओपरा, जो वहाँ का एक वो सीखने का था कि मैं वहाँ पे कोर्स करूँ, वहाँ जाऊँ, वहाँ का कोर्स करूँ और मैं वो सीखूँ। तो जब मैं गई वहाँ पे तो मेरे भाई ने बोला ये क्या है, तू किसके लिए आई है यहाँ पे, ये सब क्या है, ये वो एक मतलब ओपरा शोपरा क्या होता है ये सब, तुझे MBA करना है तो आ यहाँ पे, नहीं तो मत आ। ओके। तो फिर मैंने नहीं किया इस प्रोफेशन के लिए। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि इस प्रोफेशन के लिए कभी भी हामी नहीं थी। बट हाँ, आज जब चीज़ें हो रही हैं, बाहरी जो लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं वो आपको अप्रिशिएट हाँ, करने दे लग विल गए हैं। अप्रिशिएट यू। हाँ, लेकिन अपने लोग हैं ना, अपने नहीं करेंगे, अपने देख के इग्नोर हाँ करेंगे। हाँ, तो अरे वही हाँ, अपने मतलब अपने फैमिली के आसपास का कोई पड़ोसी कर लिया हो ना, बोले देख कितना अच्छा कर लिया, नाम कमा लिया मुंबई में जाकर। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो क्या हाँ, कर रहा है? क्या कर रहा है। तो अब क्या होता है कि जो दूसरे लोग जब करने लग गए हैं, जो उनको बोलने लग गए हैं, तो उनको ऐसा लगता है अच्छा अच्छा कर रहा है क्या बच्चा, हाँ तो चलो अच्छा ही कर रहा होगा। मतलब आप ये सोचो, मेरे खानदान में आज तक किसी का न्यूज़पेपर टीवी में मतलब नाम तक नहीं है। न्यूज़पेपर हाँ नहीं कभी नहीं आया होगा। बट मजाल है कि भाई अगर न्यूज़पेपर, इतने न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल्स आ चुके हैं, टीवी में मैं आ चुकी हूँ, कितनी बार उसमें आ चुकी हूँ। मतलब एक होता है ना कि नहीं देखा बड़ा अच्छा लगा, वो लोगों को ना बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। और अपने ही लोगों को मतलब ऐसा होता है। मेरे साथ तो एक इंसिडेंट हुआ था, मैंने, मेरी कज़न है तो उसने मुझसे यही सवाल किया, तू कर क्या रही है बॉम्बे में? तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला कि हम लोग जा रहे थे, कार में थे, तो मैंने उसको बोला कि तेरे पास मोबाइल है ना? बोला हाँ। तो मेरी उसी टाइम पे OTT रिलीज़ हुई थी प्रेत बॉयज़ करके, जो अमेज़ॉन मिनी पे थी। तो करेक्ट। मैंने कहा तेरे पास मोबाइल है? कहती है हाँ। मैंने कहा ला 1 मिनट दे ज़रा। तो मैंने उसके मोबाइल पे वो टाइप किया और वो आ गया। मैंने कहा ले ये देख। अब आप सोचो, एक किसी को आप एक बड़े पर्दे पे देख रहे हो, उसके मुंह से ना चू नहीं निकली। मतलब सांप सूंघ जाता है ना, वैसा हो गया उसका। नहीं तो जनरली क्या होता है कि आप बोलते अरे वाह ये तू है, ऐसे बोलते हैं ना हम, अरे वाह यार ये मतलब तू आपको है। क्या दिखा उसमें साइलेंस में? जेलसी थी? ऑफ कोर्स वो अच्छा। जेलसी ही दिखती है मुझे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है। मैं आपको ही बताती हूँ, मेरी मदर ने ना कभी भी मुझे काम करने से नहीं रोका। ओके। एंड शी हैज़ नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम स्टेइंग इंडिपेंडेंट। ओके। शी हैज़ नेवर स्टॉप्ड मी, क्योंकि उन्होंने जो लाइफ में फेस किया मेरे डैड की डेथ के बाद, तो उनको ये लगा कि एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके। क्योंकि वो नहीं थी शायद उस टाइम तक, उनको बहुत पैम्पर किया जाता था, तो उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया उस चीज़ के लिए। तो मैं जैसे दिल्ली में भी रहती थी, तो कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम दिल्ली, उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया कि तुम जाओ और जो भी करना है करो। ओके। तो लोगों को इससे प्रॉब्लम होती थी, क्यों रहती है अकेली, क्यों वहाँ पे वो है, मतलब मतलब इतना बोल्ड स्टेप्स जो आपने लिया है, हम्म शायद ही कोई लड़कियां लेती है। हम्म यही रीज़न होता है कि पता है, अक्सर ऐसा होता है हम्म कि जब आप इस तरह के फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, दे विल अप्रिशिएट यू, बट पता है क्या, पीठ के पीछे मतलब कोई मिल गया तो पता है तेरा, मेरी बहन है वहाँ जा गई थी, आज देखा है, पता वो वहाँ गई थी। लेकिन आप फ्रंट पे रहेंगे ना, क्या कर रही है तो तो क्यों मैं कर आपको रही एक बात बताती हूँ, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। एक रिलेटिव है हमारे, है? और क्या था कि जनरली कैसा होता है, बिकॉज हम जब जैसे चर्च जाते हैं और तो बिकॉज आई एम क्रिश्चियन, तो चर्च जाते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं ना देख के कि वो ऐसे देख के इग्नोर करना, तो वो उस टाइप में से थे। अब मेरा जब एक प्ले हुआ, तो वो अच्छा। प्ले ऐसा था, मेरा भारत भवन भोपाल में मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर था, ओके। गबन। वो प्ले जब मेरा हुआ, तो वो प्ले अब क्योंकि उनकी जो फैमिली के मतलब मदर इन लॉ वगैरह जो हैं, वो उनको बहुत पसंद है प्ले और ये सब, तो उनको पता नहीं था मैं इस प्ले में हूँ, वो देखने के लिए आया। अब कैसा होता है, आप कहीं पहुँचे और जो मतलब जो स्टार है वो आप ही की फैमिली से निकल के आए, अच्छा अच्छा। तो ऐसा हो गया। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो बोला, और अब वो जो इंसान मुझसे कभी आज तक मेरे से चर्च में बात नहीं करी, वो सडनली उन्होंने मुझे स्टेज पे देख के उनका मेरे प्रति भाव ही बदल गया। मतलब एकदम भाग के आए, गए अरे तुम हो, अरे देखो ये तो हमारी बहन है, देखो ये हमारी ऐसी है। और वो आंटी ने आज तक मुझसे बात नहीं करी थी। वो आंटी ने मुझसे, बेटा बड़ा अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा था तेरा मतलब। और अगले दिन मेरा पेपर में आया कि जो मेन, मैंने जानबूझ के उसमें एक प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया था, मुझे मिल रहा था, मेन लीड मिल रहा था, पर मैंने बोला नहीं मुझे वो नहीं करना, मुझे ये करना, बिकॉज उसमें ना ग्रे शेड्स थे ओके। और उसमें आप प्ले कर सकते हो।
और मैं रत्ना पाठक जी से ना बहुत इंस्पायर हूँ। मुझे उनकी वो जो सारा भाई वर्सेस सारा भाई है ना, वो बहुत पसंद है। तो वो जैसे कैसे करती है, मोनिशा बेटा, वो ऐसे करके बोलती है ना, वो जिस तरह से पंच मारती हैं, मोनिशा बेटा, तो वो क्या है, प्यार से पंच मार देती है। तो मेरा कैरेक्टर वैसा ही था उसमें, ओके। तो उससे इंस्पायर था। तो अगले दिन पेपर में सब में ये आया कि मेन कैरेक्टर से अच्छा इसने किया है। तो सब लोग उस चीज़ को दिखा रहे, देखो इसको तो हम जानते हैं, इसको तो हम जानते हैं, मेरे लाइक पास ही दैट। रहती है, हाँ मेरे हाँ, घर के पास वही रहती है, वही। मैं उनको जानता तो हूँ। वो चीज़ मैंने देखी है। और हाँ, अगर आप किसी को बोलोगे कि अप्रिशिएट करो, अब जैसे आज की डेट में सोशल मीडिया है, हम्म। सोशल मीडिया में सब आपको आके देखना चाहेंगे कि तुम कर क्या रही हो, बट कोई आके कमेंट कर दे अच्छा या लाइक कर दे, वो नहीं हो ये पाएगा। ये ये चीज़ जो है ना, पर्सनली मैंने भी हाँ एक्सपीरियंस हाँ किया है। जी शायद ही कोई स्टोरी ऐसा रहता हो जी जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, हाँ जो मेरे बहुत नज़दीक हैं लोग, जी सारे स्टोरी देखेंगे, देखेंगे। हाँ लेकिन मज़ा लेके कोई लाइक कर हाँ दे या फिर हाँ पोस्ट को हाँ लाइक कर दे, हाँ, वो देख रहा है कि कर देख रहा रहे है, हैं, देख लेकिन रहे नहीं हैं, नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। हाँ। और आप बोलोगे और तब भी नहीं दूसरे करेंगे। और हाँ लोग जो है ना, वो वो अप्रिशिएट कर रहे होंगे करेंगे। आपके वर्क को। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़ें तो खैर है। हाँ, तो अभी मैंने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया है। पहले मुझे बड़ा दुख होता था, मैं बोलती थी यार ये तो, क्योंकि मैं कैसी हूँ पर्सनली, हम्म मैं ऐसी हूँ कि अगर मैं आपको पसंद करती हूँ ना, तो मैं आपको बोलूँगी अरे बहुत अच्छे, मतलब हम्म जेन्युइन आपको वो दूंगी, फीडबैक दूंगी हम्म। कि क्या, अगर नहीं भी है तो भी बोलूँगी यार ये इसको थोड़ा बदल दे, ये ऐसे कर ले। नहीं तो मैं बोलूँगी यार क्या था, कितना बढ़िया किया तुमने ऐसा। और मैं आज भी वैसी हूँ। मुझे अगर आज भी जैसे सोशल मीडिया पे बहुत लोग नहीं करते हैं, मैं उनका देखती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगता है मैं डेफिनेटली करती हूँ। मैं ये नहीं करती इसने मेरा नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगी, मैं नहीं करती ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो अपना कर्मा कर रहे हैं, मेरे को अपना करना है, वही बहुत वही सिंपल वही है। वही वही। तो मैं उस ये चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि भैया कोई बात नहीं, आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ऊपर वाला बैठा है, वो कहीं ना कहीं हमको आगे बढ़ाता। क्योंकि आज जो मेरी, अगर मैं जहाँ तक पहुँची भी हूँ या यहाँ पे कोविड की, बिकॉज कोविड के समय में आई थी मैं यहाँ पे, हम्म 2019 एंड में आई थी मैं यहाँ पे, हम्म। और उसके बाद कोविड हो गया। तो 2 साल तो आप मतलब ऐसे ही चले गए, पता भी नहीं चला कहाँ से हो गया। वो तो लग रहा था और कि कितने लाइफ का लोग, 2 साल पता नहीं कब खुलेगा, मैं हाँ बूढ़ा ना हो जाऊं बैठे हाँ, बैठे। और अलग अलग ख्याल आ रहे थे अलग उसमें। अलग ख्याल आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि क्या ये 2 साल मतलब क्या करें अब इसको, ये तो इसने तो वेस्ट कर दिए पूरे 2 साल, अब क्या हाँ। करें। तो वो दोस्त मतलब उसके बाद कितने लोग वापस चले गए, कितने लोग हो गए, तो वहाँ से आज आप यहाँ पे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, कुछ हैं। तो मतलब वो चीज़ आपकी मेहनत ही करती है, मतलब मेहनत करेक्ट। अगर आप मेहनती हैं, मुझे एक चीज़ समझ में आई है, अगर आप मेहनती हैं तो कहीं ना कहीं तो आप पहुँचोगे फॉर श्योर। अगर मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करूं अभी, जी। तो यहाँ क्या डिस्क्रिमिनेशन है? अगर है तो आपने कभी ऐसा फेस किया है? डिस्क्रिमिनेशन इन व्हाट सेंस? मतलब भेदभाव टाइप होता है ना कि न्यू न्यू है तो उतना प्रायोरिटीज़ नहीं दिए आपको, या शोज़ में जब मन हुआ बुला लिए निकाल दिए, बहुत सारे ऐसी चीज़, बिकॉज यू आर एन एक्टर, तो आपको ये सब सुनना। देखिए यहाँ पे कैसा है, आपको भी पता होगा, एक तो जो कास्टिंग है, हम्म वो कास्टिंग ही, क्योंकि कैसा होता था पहले, जो कास्टिंग एरियाज होते थे, रामनगर में जाके आप अपना एक हम्म ऑडिशन देते थे। हम्म तो आई थिंक मैं तो उस चीज़ को मिस करती हूँ, बिकॉज स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो वो चालू था, और कोविड के बाद एकदम बंद हो गया, और आज भी घर से बना के देने को बोलते हैं। घर से बना के देने के बाद वो पहुंचता भी है वहाँ पे, ये आपको नहीं पता है, बिकॉज इतने कास्टिंग, लोग भेजते हैं यार, देखा भी मैं नहीं वही बोल रही हूँ, क्योंकि कैसा होता है कास्टिंग, मैंने जो नोटिस किया है, देर आर पर्सनल फेवरेट्स ऑफ कास्टिंग पीपल। तो वो उन्हीं के, क्योंकि मेरे साथ ऐसा, जैसे मैंने जब ऑडिशन के लिए जब मैं गई थी तब, तो मैंने ऐसा देखा था कि जब जैसे एक मैंने शॉर्ट फिल्म करी है, जब उस टाइम मैं थिएटर कर ही रही थी, उसी के बाद एक बुंदेलखंडी में एक शॉर्ट फिल्म बन रही थी। मुझे बुंदेलखंडी का ब भी नहीं आता, बट मैंने ऑडिशन दिया थोड़ा बहुत वो करके, और मैंने किया वो जो भी रोल आया था। तो अब यहाँ बुंदेलखंडी का एक सीरियल बन रहा था, तो मुझे किसी ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप भी जाइए वहाँ पे। तो जब मैं गई तो मैंने बोला कि मुझे अब मैं देख रही हूँ कि वो कास्टिंग वाला जो है, जो उसकी प्रेफरेंस की जो फीमेल है, उसके साथ उसने आधा घंटा लगा के, नहीं एक बार और, एक बार और, एक बार और, तो और बोल रही बस यार नहीं हो रहा है यार, जान देना, बस नहीं हो रहा है। और हम बाहर बैठे हुए हैं, हम वेट कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी। और जब हमारी बारी आई तो पहले टेक में हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं बोल रही नहीं नहीं, मुझे एक और लेना है, एक और करना है, एक बार और। नहीं नहीं मैडम बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था आपका। करना ही नहीं चाहते, मतलब प्रेफरेंसेस हैं उनकी
कि कुछ तो पहले वो सेट करके प्रेफरेंसेस रखे हैं कि हाँ पहले इनको ट्राई हाँ करेंगे, इनको ट्राई अगर इनसे करेंगे। नहीं हो पाया हाँ फिर देखेंगे बाकी हाँ के लोगों तो को। ऐसा है, वो डेफिनेटली है, वो तो देख ही लिया है मैंने, बहुत अच्छे से देख लिया है यहाँ पे, वो है, वो ऐसा प्रेफरेंसेस है। रिसेंटली एक एक्टर आए थे हमारे शो पे, जय पाठक नाम है उनका। तो उनका बोल बच्चन फिल्म आया था, तो उनमें उनका सपोर्टिंग रोल था। तो ही मेंशन्ड कि जब मुझे फिल्म आया, जब मैंने फुल फिल्म का सेट वगैरह देखा, इतना बड़ा सा ग्रैंडर और इतने एक्टर्स, स्टाइल एक्टर्स लोग थे जैसे अजय देवगन वगैरह, तो उन्होंने बताया कि बहुत मज़ा आया फिल्म। जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पे आया तो बहुत अच्छा कमाई किया। उसके बाद मुझे जो फीलिंग्स आ रही थी कि अब क्या है, मेरी तो लॉटरी लग गई, या अब मेरे लाइफ में अच्छी फिल्म्स आएंगी, अब सीरियस नहीं करूँगा मैं। उन्होंने बोला कि सूरज मैं वेट करता रह गया कि मेरे पास किसी का कॉल आएगा या मैसेज आएगा कि आप इसके लिए शूट के लिए आ जाओ, या इसके लिए मैं कास्ट करने का सोच रहा हूँ। मेरा लाइफ का 6 महीने ऐसे ही निकल गया। फिर मैं वेट करता, साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया। फिर मुझे समझ आया कि आज भी मैं उस लायक नहीं हूँ कि मुझे खुद से मेरे पास रोल आएंगे, मुझे जाना पड़ेगा मांगने के लिए। तो क्या ये सिर्फ मेंस के साथ होता है? क्या आपने भी ये चीज़ें फेस की नहीं हैं, नहीं या नहीं नहीं है ऐसा कोई मेल और फीमेल का यहाँ पे सीन नहीं है? नहीं है, सीन नहीं है। मैं तो आपको एक रिसेंटली मैं बताती हूँ, मुझे ये हम्म। बहुत अच्छे से याद है, जो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करती हूँ। नीना गुप्ता जी ने आई हम्म। थिंक एट द एज ऑफ 60 और कुछ ऐसा था, हम्म। उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था, शायद कोविड के टाइम की बात है या उससे पहले की है, मुझे याद ओके। नहीं है। उन्होंने डाला था कि मैं भी हूँ इसमें और मुझे भी काम दो, ऐसे करके उन्होंने एक डाला था पोस्ट, ओके। मुझे आज भी याद है वो। तो मैंने ये सोचा था उस लेवल की एक्टर, मतलब वो नीना गुप्ता जैसी जिस लेवल की एक्टर, हम्म। अगर वो भी काम मांग रहे हैं तो फिर हम तो क्या ही हैं। तो उनकी ये मतलब ये लिटरली आई थिंक उसके बाद उनको वो मूवी मिली थी, जो शायद वो उसके साथ थी ना, कौन से एक्टर हैं, आयुष्मान अच्छा, खुराना। आयुष्मान हाँ खुराना के जी हाँ साथ जी थी, हाँ जी, सर ये था। बधाई, बधाई हो, हाँ बधाई बधाई हो। हो। मैं ये सोच रही थी कि क्योंकि इस इंडस्ट्री में कैसा है, जो दिखता है वो बिकता है, मतलब हम्म। आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, हम्म। सो द ऑडियंसेस एंड ऑल्सो द अदर पीपल टू रिमेंबर यू। ओके। अगर आप ये सोचोगे कि, क्योंकि मैं भी इसी सोच से आती थी, मुझे ऐसा लगता था जब मैं आई थी, क्योंकि मैं ना थोड़ी सोशल, मतलब ऐसी नहीं हूँ कि मैं जाऊँगी और मैं पार्टी करूँ, मैं ऐसे इधर, मैं इस टाइप में मैं थोड़ी सी रिजर्व्ड हूँ। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैंने तो अब आपको बता दिया हम्म। कि भाई मैं हूँ यहाँ पे, अब आप मुझे खुद कांटेक्ट कर लेंगे। पर आपके पास तो एक हज़ारों की लिस्ट है, तो उसमें आप कहाँ आशा फ्रेड आपको याद रहेगी। तो आशा फ्रेड अगर बीच बीच में आपको याद दिलाती रहेगी तभी आपको याद आएगा ना। करेक्ट, करेक्ट। तो ये चीज़ जो थी मुझे बाद में समझ में आई, कई लोगों ने मुझे समझाया कि आशा, तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी को मैं बार बार मैसेज करूँगी ना, मैं ऐसा, उनको ऐसा लगता चेप हो रही है बहुत, बहुत हम्म। ज़्यादा वो कर रही है। तो मुझे लोगों ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता। अब जैसे कितनी बार ऐसा होता था, बोलते थे अरे ये इसके लिए तो तू बहुत परफेक्ट थी, बट हमने तो कास्ट कर दिया। मैं बोलती अरे आपको याद नहीं आया? बोला तुमने कभी मैसेज ही नहीं किया बीच में। अब मैं बोलूँ अरे यार ये क्या बात बनी, मतलब मैंने एक मैसेज नहीं किया तो भूल गए। फिर मैंने रियलाइज़ किया जनरली हर एक के साथ होता है ऐसा। आप भी बहुत सारी चीज़ें, आप अपनी हम्म। चीज़ें भी रख के भूल जाते हैं, सामान रख के कहाँ रखा है। जब आप अलमीरा साफ़ करते हैं आपको ओहो ये भी तो था हमारे पास। तो इट इज़ लाइक अ सी ऑफ पीपल। हम्म। आपको अगर अपनी जो पहचान बनानी, या तो आपने कुछ ऐसा किया अलग जिससे आपको समझ में आया कि हाँ ये, अब जैसे मेरी एक पर्सनैलिटी जो है, उस पर्सनैलिटी को देख के मुझे हमेशा ऐसा आता है कि आपकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आपके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, यू विल बी गुड फॉर अ नेगेटिव रोल। पहले मुझे समझ में नहीं आता था, मैं बोलती यार ये क्या बात बनी, हम्म। पॉजिटिव के लिए क्यों नहीं। तो फिर मैंने ये देखा, फिर जो सीरियल्स का जो है, जैसे यहाँ पे कैसा है सीरियल्स का, मुझे आज भी याद है जब मैं आई थी, मेरे पास वो शायद मैसेज भी पड़ा है, एक संतूर की ऐड दिखी थी मैंने। ओके। आई डोंट नो वेदर आई कैन से दिस ऑन कैमरा और नॉट, बट एक संतूर का एक कास्टिंग का आया था जिसमें उन्होंने ये बोला था द गर्ल शुड बी एज्ड बिटवीन 18 to 23 ओके। and she should not be having any issues with being a mother of a 5 to 7 year old on screen। अब आप मुझे एक बात बताओ, 18 साल की लड़की का 7 साल का बच्चा कैसे हो सकता है, या 5 साल का बच्चा कैसे हो सकता है। वो मेरे पास आज भी है, मैंने वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला था, ये मतलब स्टोरी पे लिख के मैंने डाला था कि ये किस तरह की कास्टिंग है।
कि आप ये बोल रहे हो, एक तो आप बोल रहे हो 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी नहीं कर सकती, और आप बोल रहे हो 18 साल की लड़की को ओके होना पड़ेगा 5 साल के बच्चे के लिए। कैसे 14 साल में शादी कर लेगी वो, 15 साल में शादी कर लेगी? तो इस तो तरह ये के ये तो ऐसा भी हो सकता है ना कि रोल का डिमांड होगा कुछ ऐसा। संतूर की ऐड थी, संतूर में ऐसे ही होता है। हमें लगता है कि अरे वाह यार ये मदर है, बट एक्चुअली में तो वो 18-19 साल की लड़की होती है ना? तो ये जो चीज़ें थी, धीरे धीरे जब यहाँ पे मैं आई तो मुझे समझ में आया। आप सीरियल्स की आप कास्टिंग देखो कैसे होती है। मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने एक लीड एक्टर का वो किया था उसमें। उसमें जो उनकी माँ बनी थी वो उससे 2 साल छोटी थी। जो माँ बनी है उनकी एज कम है, हाँ, उनकी एज कम थी, मतलब लड़की से? लड़के से। अच्छा, लड़के से, सॉरी। हाँ, लड़के से एक कम थी। तो कास्टिंग ऐसी होती है यहाँ पे कि आप जब कास्टिंग का वो आता है, आपके पास चार्ट आता है, तो उसमें ये होता है कि मतलब जो फीमेल कैरेक्टर होती है जो मेन, वो 18 से 20 साल की होती है। 30 साल में तो उसकी माँ आ जाती है, 40 में चाची और दादी और ये सब हो जाते हैं। तो मुझे ये कास्टिंग ही नहीं समझ में आई कभी कि ये कैसी कास्टिंग है। अभी जैसे मैंने बोला था कि डायरेक्टर भी आए थे हमारे शो पे। जी। मैं उनका वीडियो रिलीज़ भी किया हूँ, शायद 1 वीक बिफोर। उनका नाम है सलमान खान। तो उन्होंने बताया वो सीरियल्स वगैरह की कास्टिंग करते हैं और अभी कुछ फिल्म्स भी ला रहे हैं, तो उन्होंने बताया था। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि सीरियल्स की कास्टिंग होती कैसे है। फर्स्ट थिंग फॉर द नॉलेज, ही मेंशन कि अगर कोई एक्टर को अगर बने रहना है और उनको काम चाहिए होता है तो उनको हर दिन मैसेज करना पड़ता है, चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना डेटा होता है ना कि मुश्किल है ट्रैक करना, सबको माइंड में रख ही नहीं सकते हैं। तो जो रेगुलर बेसिस पे मैसेज करता है, जब कास्टिंग की ज़रूरत होती है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर उसी से हम लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पे। तो उन्होंने बोला कि जब कास्टिंग होती है हमारे सीरियल्स में तो उसमें एक्टिंग की ज़रूरत है ही नहीं। अगर है एक्टर ठीक तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो वो हम करवा लेते हैं एक्टिंग। सही, तो मैंने सही। बोला कि भाई क्राइटेरिया फिर इसका क्या रहा? एक एक्टर बनने मुंबई, अगर मैं एक्टर बनने मुंबई आ रहा हूँ तो तुम मेरे शक्ल देख के करके सिर्फ मुझे कास्टिंग करोगे या मुझे रोल दोगे आप? बोला हाँ, आप स्मार्ट होने चाहिए, देखने में हैंडसम होने चाहिए बस। तो मतलब उसका क्राइटेरिया यही है कि अगर आप देखने में स्टाइलिश हो, हैंडसम हो, मैं आपको कास्ट करूँगा। एक्टिंग क्या है, कर लोगे यार, नहीं, करवा देंगे। एक्टिंग का ये डेफिनेटली ये है क्योंकि ये वो सीरियल्स में मैंने सीरियल्स में बताया। है, हाँ। डेफिनेटली सीरियल्स में, ओटीटी में नहीं चलता है ये, हम्म सीरियल्स में चलता है, एग्री। बट स्मार्टनेस भी नहीं, क्योंकि स्मार्ट तो काफी लोग हैं, मतलब स्मार्ट उनका कुछ एक अलग क्राइटेरिया है। हाँ, अब मतलब कम्युनिकेशन स्किल भी उसकी ठीक होनी चाहिए, मतलब। उसमें जो मैंने बताया इस तरह का, तो मुझे समझ ही नहीं आता था। अब मैं भी एक डायरेक्टर को जानती हूँ, मैंने उनको बोला कि हमारे यहाँ पे ये क्यों नहीं अच्छे अच्छे सीरियल, जैसे एक टाइम पे कितने अच्छे सीरियल्स होते थे, करेक्ट। और ये आज के टाइम पे कैसे रिग्रेसिव सीरियल्स आ रहे हैं जो आप नहीं देख पाओगे, और ऐसा अच्छे सीरियल्स क्यों नहीं होते। जैसे मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ फ्रेंड्स की, सिटकॉम की। मैंने कहा ऐसे क्यों नहीं बनाते? बोला 1 मिनट तू मुझे ये बता, तू सीरियल देखती है कोई? मैंने कहा नहीं। तो बोला जब है ही नहीं हम दोनों ऑडियंस, तो फिर हम अपने लिए बना के करेंगे क्या? हमारी ऑडियंस है गांव खेड़ों की, मतलब वहाँ के लोग देखते हैं। उनको जब तक गॉसिप ना मिले, उनको जब तक कुछ ऐसा मसालेदार ना उनका बने, मसाला अलग ही होता क्योंकि है। उनका जब तक उनको नहीं मिलेगा वो उनको मज़ा नहीं आएगा। मुझे आज भी याद है वो मैं हॉस्टल में थी तो हमारी एक फ्रेंड देखती थी, सीरियल्स देखती थी, और वो एक दिन आई वापस और आके बोलती अरे यार गोलियां चल गई और बहुत लोग मर गए और ऐसा हो गया। मैंने कहाँ चल गई? कश्मीर में। मैंने हैं आतंकवादी कहाँ पे? ऐसे ऐसे करके पूरी जब स्टोरी पता चली तो वो सीरियल की निकली। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, तो ये रात के 12 बजे हमें आके सीरियल की स्टोरी बता रही है और हमारी सबकी नींद खराब कर दी तूने। So it is like that, you know, it is like that. That is the emotion that people connect with the audience. I remember like मेरी मम्मी को मतलब वो बहुत, मेरी मम्मी बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन है, अच्छा। तो वो बिग बॉस देखती हैं। मुझे नहीं समझ में आता, मुझे ऐसा लगता है वो सारा दिन लड़ाइयाँ करते रहते हैं, सारा दिन। अच्छा, हाँ, इस पे क्या ओपिनियन, कैसा लगता है आपको बिग बॉस? मुझे तो बिल्कुल, मुझे समझ ही नहीं आता बिग बॉस। मैंने तो आज तक नहीं देखा। नहीं, आप तो फिर अलग ही हैं, मैंने देखा तो ज़रूर है मैंने देखा ज़रूर है, बट मुझे ना समझ नहीं आता। मुझे इट इज़ लाइक अ शो वेयर अगर जो दो दोस्त है ना, वो आएंगे दोस्त बन के, वो निकलेंगे दुश्मन बन के। हाँ, क्योंकि वो फॉर्मेट ही ऐसा है। क्योंकि एक फ्रेंड है, मैंने उनसे पूछा था कि भाई ये क्या कास्टिंग स्क्रिप्टेड होती है? बोला नहीं, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होती है, बट ये हम इस तरह से बना देते हैं कि अब फॉर एग्जांपल हम दोनों दोस्त हैं, तो हम दोनों को बना देंगे कैप्टन, तो बोलेंगे आपको जीतना है। किसके लिए?
आपको इम्यूनिटी के लिए जीतना है, तो आप तो लड़ोगे ना आपस में कि आपको तो चाहिए इम्यूनिटी। ये तो शो का फॉर्मेट बना दिया है। मतलब उसमें झगड़े ही दिखाते हैं सिर्फ। लोगों को वही पसंद आता है, लोग वही उसी, जब कुछ नहीं होता ना, झगड़े नहीं होते, सब प्यार मोहब्बत से कर बोर है, मजा नहीं आ रहा इस बार के, ऐसा होता है। फिर वो ओके। किसी एलिमेंट को लेके आते हैं जो झगड़े करे उसमें, फिर वो लोगों को मजा आता है कि देखो ये इसने आके थोड़ा तड़का लगाया है, ऐसा। तो हर एक प्रोफेशन में जब स्ट्रगल होता है तो हर एक प्रोफेशन का स्ट्रगल भी डिफरेंट होता है, राइट? अगर हम बिजनेसमैन हैं तो मेरी स्ट्रगल अलग होगी, आप जिस प्रोफेशन में आपकी स्ट्रगल अलग होगी, लेकिन उस स्ट्रगल से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। लेकिन उस स्ट्रगल में बहुत सारा इंस्पिरेशन भी होता है, दर्द भी होता है जो सिखाता है, जिससे हम सीखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ जो अभी तक आपने फेस की हो इस इंडस्ट्री में, जो आपको मतलब पूरी तरीके से तोड़ दिया हो एक समय पे, और ऐसा हुआ है तो फिर आपने ओवरकम कैसे किया उस चीज़ से? देखिए ये ना बहुत ही क्या बोलूँ मैं, मतलब हार्टलेस इंडस्ट्री है एक तरह से, अगर मैं हार्टलेस इंडस्ट्री है। हार्टलेस इंडस्ट्री मैं Oh ऐसे my God. बोलती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है लोगों के जो एक, जैसे मैं जहाँ से आई हूँ, मैं आई हूँ नॉर्थ से। नॉर्थ में बहुत भाईचारा होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, भाईचारा बहुत होता है, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरों को, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ में, मतलब अगर कोई किसी वे में नहीं, मैंने तो अपने बचपन ऐसे ही देखा है कि हमारे जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे, सब इतने हेल्पफुल थे, इतने अच्छे थे कि हमें वो कैसे बचपन निकला पता ही नहीं चला। अब सडनली कट टू आप बम्बई जैसे शहर में आके रह रहे हो, और यहाँ पे ना सब अपने अपने में मस्त है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। एक तरह से अगर आप ये बोलोगे कि इस तरह से होगी, ताका झाकी नहीं है, वो अलग चीज़ है। बट जो ये वाली बात आती है ना जब इस इंडस्ट्री के बारे में, तो वो ऐसा है कि यहाँ के लोग ऐसे हैं, अब आपके सामने बहुत अच्छे बनेंगे। अभी जैसे हम लाइक्स और उसकी बात कर रहे थे, सोशल मीडिया है बेसिकली। सोशल मीडिया कैसा है ना, सामने वो दिखाएगा, ओ वाह ये तो अच्छा अच्छा, मैंने देखा तेरा, अच्छा तूने देखा था, लाइक तो आया नहीं। ऐसा होता है। अगेन। हाँ, लाइक तो तेरा आया नहीं, अच्छा लाइक किया नहीं क्या मैंने, नहीं नहीं मैं करने ही वाला था, अच्छा अच्छा रुक रुक भी करता हूँ, ये करती हूँ। इट्स लाइक दैट, मतलब तूने देख लिया है, इट इज़ लाइक दैट। तो कैसा होता है कि ये इंडस्ट्री अभी भी ऐसी है कि एक तो इनसिक्योरिटी बहुत है। अब फॉर एग्जांपल आप ये देख लो कि किसी भी चीज़ में अगर आप दोस्त हैं, तो अगर आपने किसी को प्रमोट कर दिया और वो आगे बढ़ गया और आप पीछे रह गए, तो आपकी इनसिक्योरिटी हो जाएगी। कोई सिक्योर ही नहीं है, और सिक्योर क्यों नहीं है, क्योंकि वही 9 to 5 जॉब नहीं है। आप समझ रहे हैं? सबको हर टाइम पे अपने अपने हिस्से का जो रोटी है, हिस्से की जो रोटी है, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है कि अब ये मैं इसके लिए करूँगी। आधे लोग बताते नहीं है इस चक्कर में कि नज़र लग जाती है। बहुत कि बार मुझे हुआ है, ये काम मिल रहा बहुत है, वो बार काम हुआ है, मिल रहा मेरे को ऐसा फील हुआ है कि हालांकि मैं इतना मानती नहीं हूँ, बट अब मुझे ऐसा लगने लग गया है कि नहीं, होती है कि भाई डेफिनेटली लोगों की नज़र लगती है कि कुछ चीज़ें बनते बनते बिगड़ जाती है, बता दो अगर पहले तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि इंडस्ट्री आपके लिए, आपको ना तो कोई यहाँ से, मतलब अगर आप ये सोचोगे कि आप यहाँ दोस्त बनाओगे, बहुत ही रेयर है। मैं तो बोलती हूँ पहले की, जैसे मैंने कुछ किस्से सुने हैं कि पहले के जो एक्टर्स होते थे वो एक दोस्त हुआ करते थे। वो मतलब जब मैंने जैसे अमिताभ बच्चन जी की कहानियाँ सुनी हैं, उन्होंने बोला कि हम लोग शत्रुघ्न शत्रुघ्न उनके सिन्हा साथ, हाँ। और हमारे तो ऐसे होते थे, हम इधर जाते थे, ऐसा करते थे। हार्डली आज आप किसी के साथ सुनोगे। कौन है आपके, मुझे मतलब बताओ कोई भी ऐसा जो दो एक्टर्स जो सुपरस्टार्स हैं या जो बहुत अच्छे लेवल पे दोस्त हैं, कभी नहीं आपने सुना होगा आज के टाइम पे कि कोई घूम भी रहा है या कोई जा तो भी रहा है। मतलब कि यहाँ पे सब अपना काम देख रहा है, और सिर्फ काम ही देख रहा है। काम ही देख रहा है, क्योंकि मैंने वो बतानी है। अब एक और चीज़ मैं बताती हूँ, शायद ये भी हो सकता है, दिस कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स विच आई थिंक, बिकॉज उस टाइम पे बहुत कम लोग थे इंडस्ट्री में, हाँ, अब तो भीड़ है। अभी तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये अब ओटीटी आने से तो और हाँ, बहुत ज़्यादा अब होगी। इतने हैं, पहले गिने चुने लोग होते थे उनके पास। अब जैसे मैंने पुराने एक्टर्स के जो इंटरव्यूज सुने हैं, वो ऐसा, वो कहते हैं हमारे, हमसे अगर लोगों को मिलना होता था ना तो फिर उधर से आना पड़ता था। अब क्या सोशल मीडिया है, तो हर एक को पता चल जाता है आज कहाँ गए थे, यहाँ खाना खाने गए थे, यहाँ पे ये लोग मतलब मूवी देखने गए थे या कुछ और करने गए थे, तो सबको सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो किसी से भी वो एक अटैचमेंट जो है ना वो ख़त्म हो गया है, मतलब जैसे एक वो है ही एक्टर, नहीं वो अब। अटैचमेंट नहीं है।
बोले हाँ, अब कैसा होता है, पहले एक पर्टिकुलर फ़ैन फॉलोइंग होती थी कि जैसे हम्म, मेरे फादर हम्म, देवानंद जी के फ़ैन थे, हम्म, ठीक है? तो मम्मी को अमिताभ बच्चन पसंद थे। हम्म, तो ऐसे सबके पर्टिकुलर फ़ैन होते थे। अभी क्या है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम्म, बोले ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऐसा इट्स हम्म, लाइक दैट। वो पर्टिकुलर जो एक पहले होता था ना, वो नहीं रहा अब। क्योंकि सोशल मीडिया इतना आ चुका है कि लोग, और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक्चुअली जिन एक्टर्स के पास नहीं है, जो नहीं सोशल मीडिया, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि वो एटलीस्ट अपना एक जो प्राइवेसी है वो बना के रख रहे हैं, और कुछ हद तक उससे मतलब जो ग्लैमर, जैसे लोगों को ये होता है कि अब कहाँ है, क्या है, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। और इस इंडस्ट्री का ऐसा है कि आप, जैसे मैंने फिर वही बात बताई कि अम, पहले के जो लोग थे उनके अंदर वो ये सब थोड़ा ज़्यादा था, अब इतना नहीं है। क्योंकि मैं खुद देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ खुद हो चुका है कि जिसको आप दोस्त समझते हो, वो दोस्त ही आपका काम लेके चला जाता है और आपको बताता भी नहीं है, ऐसा। आई एम श्योर कि आपकी फैमिली यहाँ नहीं रहती होगी, आप सिर्फ काम के लिए खुद जी रहते जी हो, जी राइट? जी। टाइम स्पेंड करने के लिए तो लोग ही चाहिए होता है। हम्म एक रूम में आप चाह हम्म करके पूरी ज़िंदगी निकाल हम्म दें या हम्म पूरे दिन निकाल दो, ये हम्म पॉसिबल नहीं होता है। हम्म और उसको साथ देने के लिए फ्रेंड ही होते हैं। हम्म फ्रेंड या हम्म फिर कोई ऐसे लोग जिनके साथ आप समय स्पेंड करना चाहते हो। हम्म आप इस यूनिवर्स में कहीं पे भी रहो, हम्म रहना तो लोगों के साथ के हम्म बीच है और लोगों के हम्म साथ है, राइट? हम्म आप जिस हिसाब से बोल रहे हो कि हाँ यहाँ इस इंडस्ट्री में कोई किसी का फ्रेंड नहीं है, हम्म फैमिली नहीं है, सब आपस में खुद ही व्यस्त हैं अपने अपने लाइफ में। हम्म। मतलब तो हैं, बट बहुत कम है। तो कैसे समय स्पेंड करते हो अपना पूरे दिन का? मान लो आज ऑडिशन के लिए चले गए, रोज तो ऑडिशन रहता नहीं है, रोज तो काम रहता नहीं है। अब मेरे जो दोस्त है ना, मेरा हाँ। जो एक लाइफ वो है प्लांट्स। मैंने अपने घर में पौधे लगा के रखे ओह हैं, माय गॉड। और मैं उन्हीं के साथ बिजी रहती हूँ। जो मुझे जानते हैं ना हाँ, पर्सनली, हाँ, वो जानते हैं कि मैं कितना उनके लिए डेडिकेटेड हूँ। क्योंकि मैं, मेरे घर में जो जितने भी पौधे हैं, अब लोगों को ऐसा लगता है गार्डनिंग मतलब क्या बेकार है, आई डोंट नो क्या सोचते हैं वो कैसे है। बट अगेन वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर पौधा ना, इट इज़ लाइक, जैसे समझ लो आप एक बच्चे की तरह होता है। मतलब उसकी नीड्स अलग होती हैं, दूसरे की अलग होती हैं। किसी को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा धूप चाहिए, किसी को कम चाहिए। ये सब चीज़ें समझने में जो पूरा साइंटिफिक बहुत टाइम लगता है। वो और समझ मेरा में आ ये, रहा है और मुझे। ये चीज़ें भी मेरी शुरू हुई थी कोविड टाइम से। ओके। वो धीरे 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 तो मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं इनके साथ जब टाइम स्पेंड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लोग बोलते हैं कि टाइम कैसे निकलता है। आई आई अग्री। हाँ, एक तो ये है। हाँ। दूसरा, आप ये बोल रहे हो कि फ्रेंड, नहीं, फ्रेंड्स हैं, डेफिनेटली हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तो फ्रेंड्स, इंडस्ट्री के ही है? हाँ, इंडस्ट्री के भी हैं, अच्छा, इंडस्ट्री के इंडस्ट्री बाहर। के भी हैं, इंडस्ट्री के बाहर भी हैं। ओके। अब क्योंकि हर कोई इंडस्ट्री का नहीं हो सकता है, हाँ, हाँ। थोड़ा सा एक मिक्स बैलेंस होना ज़रूरी है। करेक्ट, तो करेक्ट। मेरे बाहर के जो दोस्त हैं वो ज़्यादा हैं, इंडस्ट्री के थोड़े कम हैं। हाँ, हाँ। इंडस्ट्री के मतलब इतने नहीं हैं जितने बाहर के हैं, ऐसा। तो आशा फ्रेड को अगर टाइम स्पेंड करना होता है मुंबई में, क्या बेस्ट लोकेशन है, कहाँ पे आप समय स्पेंड करना पसंद करती हैं? मैं घर पे मिलूँगी। सिर्फ घर पे? मैं जो मुझे जानते हैं ना, जो मुझे लिटरली जानते हैं, वो उनको बहुत अच्छे से पता है, आशा, मतलब। आर यू मैरिड नहीं, और सिंगल? सिंगल। सिंगल हैं। तो लोग कहते हैं कि मुंबई एक ऐसा सिटी है जहाँ पे जो लव है ना, हुँ, हवाओं में है, हुँ, प्यार हवाओं में है। हुँ। तो आप घर पे क्या कर रहे हो, आप सिंगल? एक्चुअली एक्चुअली मतलब ये मुझे सब लोग यही बोलते हैं कि तुम कर क्या रही हो? तुम किसी डेटिंग उस पे नहीं हाँ, हो, हाँ, तुम ऐसे जाती नहीं हो उसमें। क्योंकि मेरा कैसा है, जैसे अब आप मुझे बता रहे थे जब जैसे आए थे, क्योंकि इस शहर को समझना थोड़ा-सा ट्रिकी है। मतलब इतना ईज़ी नहीं है ये शहर, इन द सेंस कि जैसे आप जाते हो कि आप किसी से मिलते हो, बट आपको पता नहीं होता कि कितना फेंक रहा है, हाँ, आप कितना कितना सही सच बोल रहा बोल रहा है। है। अब हाँ। जब से आप नए-नए हुँ, आते हो, क्योंकि हुँ, मेरे हुँ, साथ तो ऐसा हुआ था जब हुँ, नई-नई मैं आई थी, अब तो मुझे समझ में आ जाता है। हुँ, जब नई-नई आई थी तो पता नहीं था कि कितना फेंक रहा है, मतलब कितना। क्योंकि हर कोई जब आप यहाँ पे आते हो तो ऐसा होता है, सलमान खान का दोस्त होता है। मैं तो सलमान खान के मैं साथ भी रोज़ जानता हूँ। उठता बैठता हूँ, रोज़ जाता हूँ, रोज़ ये हूँ, कास्टिंग वाले। कई लोग ऐसे फेंकते हैं और आपको पता नहीं है। और क्या होता है कि एक फ़ोटो ली है हुँ, सलमान जी के साथ, तो हुँ। बस वही सबको दिखा-दिखा के देखो, देखो। ये सब चीज़ें ना धीरे-धीरे समझ में आती है आपको कि ये वो नहीं, क्योंकि अभी कैसा है, ये अभी, इंडस्ट्री ही फेक है, ऐसा हाँ, फ़ील आता है। मैंने एक चीज़ समझी है, जो जिनके अंदर, जो लोग जिसे बोलते हैं ना, जो ग्राउंडेड कौन से लोग होते हैं, जिनका एक एसेंस है, जो हुँ,
लिटरली जो जिनके अंदर ना एक मतलब उनका महत्व है ना, वो लोग ग्राउंडेड रहते हैं। जो जो कैसे रियल में बलून, है, जो रियल में है, डिजर्व हाँ। कर रहे हैं या और जो है। कैसे होता है, जैसे बलून होता है, हाँ, जो हवा में कौन उड़ रहा होता है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। बस वो उड़ रहा होता है। जमीन पे वही और वो लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये ओके, हवा में उड़ने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे जब आप आओगे। तो ओके। पहले तो आपको उन्हीं को वो बाइफरकेट करने में कि ये हवा में उड़ने वाला है या वो, पहले तो वही नहीं समझ में आएगा। और इसी चीज़ को लेके जो आप बोलते हैं ना गॉडफादर और कोई हुँ, इंडस्ट्री में, क्योंकि एक और चीज़ मैंने देखी यहाँ इंडस्ट्री में आके कि हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी का रिश्तेदार है, मतलब किसी ना किसी के थ्रू आया है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, क्यों ये मतलब पहचान है इन। पहचान है, रिश्तेदार है। हुँ, ये हुँ। बहुत मतलब मैंने डीप स्टडी किया इसको। मैंने कहा अच्छा, ये भी इनको जानते हैं, ये उनके मामा के चाचा के लड़के, ये उनका ये, मतलब कहीं न कहीं से इंडस्ट्री के आप टॉप से टॉप किसी को भी निकाल लो, हुँ, कहीं न कहीं किसी न किसी का रिलेशन होएगा। मतलब हर जगह आप जब जाओगे, ये मैंने अच्छे से स्टडी कर लिया और इसलिए मुझे समझ में आता है कि जब ये बोला जाता है ना आउटसाइडर और हुँ, हुँ, ऐसा उनके लिए मुश्किल होता है, वो क्यों होता है? बिकॉज़ हर एक स्टेप के बाद एक चक्रव्यूह होता है। हुँ, आपने एक पड़ाव मतलब पहुँचे और उसके हुँ, बाद एक चक्रव्यूह आ जाता है। फिर आप उसको भेदते हो, फिर वहाँ जाते हो, फिर एक दूसरा चक्रव्यूह आ जाता है। उसको भेदना विदाउट समबडीज़ हेल्प, हुँ। इट इज़ नॉट ईज़ी एट ऑल। आइदर हुँ, यू आर हैविंग अ फ्रेंड, जो आपके फ्रेंड डायरेक्टर है तो वो आपको कास्ट कर लेंगे, इसीलिए या सलमान कोई खान। कास्टिंग को इसमें है तो वो ले लेंगे, या आपके कोई घर में कोई ऐसे हैं कि जो आपको बोलेंगे कि नहीं मैं तो तेरे को करवा दूँगा। मतलब ओके, अगर आप खुद से सोच रहे हो अकेले करने में, फिर तो सालों साल लगेंगे आप। एक वर्ड है जो बहुत ज़्यादा फेमस है इस इंडस्ट्री में, कास्टिंग काउचुलम हुँ, नाम पे लोग बोलते हैं। तो जो डायरेक्टर आए हुए, जो कास्टिंग डायरेक्टर आए थे मेरे पास, आई क्लियरली आस्क्ड हिम कि क्या ये है इंडस्ट्री में? हुँ, तो उन्होंने बोला कि डिनाई तो नहीं करूँगा मैं, हुँ, ये बिल्कुल है। हुँ, तो मैंने बोला किस लेवल पे? बोला कि यहाँ पे सब लोग करते हैं, हुँ, कास्टिंग वाले भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, हुँ, डायरेक्टर भी हैं, हुँ, इवन कि एक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें हुँ, कभी-कभी। लेकिन सब ये नहीं, ऐसे नहीं होते। कुछ लोग हैं, लेकिन जो लोग हैं वो फ़िल्म नहीं बना रहे, वो कुछ और ही बना रहे हैं। हुँ, तो अक्सर ये लड़कियों के साथ होता है। हुँ। हैव यू एवर फेस्ड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? नहीं, तो मैं वही आपको बोल रही हूँ, बिल्कुल बिकॉज़ वही मैंने बोला ना, जब स्टार्टिंग में आते हो आप, तो आपको कौन से लोग मिलते हैं? वही जिनका कोई एसेंस नहीं है, हुँ, हुँ, हवा में उड़ने वाले। तो हुँ। जो ऐसे लोग होते हैं जिनका खुद ही कुछ नहीं है, वही इस तरह की बातें करते हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि क्या था कुछ स्टोरी बताएँगे आप? यहाँ पे आने से पहले ही मेरा एक्चुअली साउथ का था कुछ, आई गॉट सिलेक्टेड फॉर सम साड़ी एड एंड ऑल। हाँ, हाँ। तब मुझे बोला गया था कि भई देखो ऐसा-ऐसा है, द प्रोड्यूसर लाइक्ड यू एंड दिस थिंग एंड ऑल। तो वो मैंने किया ही नहीं वो ऐड। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी। और उसमें जिस दिन मुझे जाना था, अगले दिन उससे 1 दिन पहले मुझे बोला गया था कि भई ऐसा-ऐसा है। और तो मतलब इस तरह की बहुत सारी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बेसिकली है। अगर मैं ओपनली बात करना चाह रहा हुँ, हूँ इस पे। आई डोंट नो कि ये कितना सही है, बिकॉज़ मेरा रीज़न यही होता है पॉडकास्ट पे कि जो भी ये खुल के बात करेंगे ना, तो कहीं न कहीं लोगों को समझ आएगा इस चीज़ के बारे में। क्योंकि कास्टिंग का वो जो हवा में जो वर्ड जा रहा है हुँ, और हवा में लोग बात करते हैं कि ऐसा-ऐसा होता है। लेकिन हुँ, होता क्या है लिटरली, मेरा पॉइंट ये है। सपोज़ दैट कि अगर उसने अप्रोच किया आपको इस तरीके से कि प्रोड्यूसर आपको लाइक करते हैं, तो वो क्या चाहता है? वो फिज़िकल नीड चाह रहा है या फिर जो समय स्पेंड करना उसको आपके साथ? क्या क्या चाहता क्या है? इफ़ अगर ओपनली आप बात करें तो? मतलब मतलब आपको क्या लगता है वो उसको टाइम स्पेंड करने के लिए चाहिए होगा? मुझे तो एक चीज़ समझ में आई है कि यहाँ पे हर दूसरा इंसान ठरकी है। अच्छा, इस इंडस्ट्री में? ओह हर माय गॉड! दूसरा इंसान, क्योंकि कहीं न कहीं इंक्लूडिंग बहुत सारे कास्टिंग वाले भी, क्योंकि आपको कहीं न कहीं फिर बट बीइंग अ गर्ल आपको समझ में आता है। आपको समझ में आता है किसकी क्या अप्रोच है। हुँ, तो आप इसीलिए भी ऐसा होता था कि मैं किसी को दोबारा अप्रोच ही नहीं करती थी। जहाँ मुझे लगा हुँ, कि ये इंसान फिर उसी कैटेगरी का है, मैं उसको अप्रोच ही नहीं करती थी। और फिर वो बाद में ये बोलते थे कि अरे तुमने तो हमें बताया ही नहीं, नहीं तो हम तुम्हें इसमें कास्ट कर लेते या उसमें कास्ट कर लेते। तो क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ, जिसे बोलते हैं ना पीओए, उनका एक ही है। हुँ, कहीं न कहीं कौन पट रहा है हमसे, कौन उसमें आ रहा है, मतलब हमारे दायरे में आ रहा है या हुँ, कौन हुँ। हमारे घेरे में आ रहा है, मुझे नहीं पता। और उनको ऐसा लगता है कि वल्नरेबल होते हैं, उनको ऐसा लगता है अच्छा बॉम्बे के नहीं हैं ये लोग, तो उसका इनको कुछ, फ़ायदा और उठाया जा सकता हाँ, है। तो ये लोगों को पता नहीं है कि भई हुँ, क्या है। तो हुँ, मुझे तो
मतलब ये भी बोला गया था, मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी बोला गया था कि ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुम्हें, और ये तो, और मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। और मैंने ये बोला था कि अगर 9 लोग ऐसे हैं तो एक तो होगा मेरे ऐसा, कोई एक तो मिलेगा। बट वो जो लड़ाई होती है ना आपकी एक ढूंढने में, वो अब बहुत उसमें हो जाती है, मतलब वो बहुत समय ले लेती है। इस हिसाब से तो जो आउटसाइडर है, जो भी लड़कियां, जैसे आप यहाँ पे आके इस प्रोफेशन में हो, इस इंडस्ट्री में हो, तब तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता होगा फिर तो। देखिए मैं तो ना, सबसे पहले मैं हर एक को ये बोलती हूँ, मैं तो स्ट्रगल वर्ड यूज़ ही नहीं करती हूँ, मैं बोलती हूँ चैलेंज। हाँ, मतलब चैलेंज। जी, मैं स्ट्रगल वर्ड ही नहीं यूज़ करती, मुझे उस वर्ड बड़ा नेगेटिव लगता है मुझे। वो वर्ड ही निगेटिव है हाँ, तो लिटरली। मैं हाँ, उसको चैलेंज बोलती हूँ कि हर एक जो पड़ाव है, जो चैलेंज है, वो बहुत चैलेंजेबल है। मैं तो बोल रही हूँ ना, यहाँ पे आके नहीं आज लड़कियों के, के लिए, बिकॉज लड़के का क्या है, उनको तो फिर भी मैनेजेबल है। देखिए क्या मैं लड़कों में भी वही, होता है क्या इसमें कास्टिंग काउच के जो है? मतलब अगर आपने फेस नहीं किया तो आप बहुत लकी हैं। ओह माय मैं तो गॉड। मैं तो यही बोल रही हूँ, अगर आपने फेस नहीं किया, कि मैंने तो सुना है लड़कों का भी होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब बट ये है कि जिसे बोलते हैं ना कि चैलेंज जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत तरह के चैलेंज हैं यहाँ पे। लड़कियों को किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं ये अभी के सब डेट में? ये सब चीज़ें देखिए, कहीं न कहीं अब देखिए, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है पहले तो, इस इंडस्ट्री में तो बहुत सारी बातें आप उनको भी नहीं बता पाओगे। डर रहता है कि डर फिर रहता बोलेंगे कि आ है जाओ कि वापस। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हम्म। तो इस तरह के जो चैलेंजेस होते हैं, और यहाँ पे सर्वाइव करना, सर्वाइवल इज़ ऑल्सो नॉट दैट ईज़ी, बिकॉज़ मुंबई में ना, बहुत मुंबई में बहुत हार्ड है। इतना खर्चा है, इतना कुछ है। तो वो सब चीज़ों को आपको अपना एथिकल वे, अगर एक, जिसने बोलते हैं ना एथिकल वे में सर उठा के यहाँ पे करना है, इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल, बहुत मुश्किल है। जब मैं ये देखती हूँ, मैं कई बार ये सोचती हूँ, बहुत सारे मतलब यहाँ पे आने के बाद, पहले एक टाइम जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जो स्टोरी सुनाई जाती थी यहाँ पे कैसा होता है, लोगों को ना, दूसरे जो ऑडियंस है उनको बेवकूफ़ बना के एक स्टोरी सुनाई जाती है कि हमारा ना ऐसा दुख भरा पास था, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा आप बताया कि, सीरियल्स की बात कर रहे हैं, शोज की बात कर रहे हैं? शोज़ की बात नहीं कर रही, जैसे कैसे कुछ लोगों ने अपना ये बताया है, कैसे उनको स्पॉट किया गया, जैसे वो कैफ़े में बैठे थे, हाँ। उनको स्पॉट हो गया, वो चल रहे थे तो स्पॉट हो गया, वो ऐसे थे तो स्पॉट हो गया। मुझे नहीं पता उसमें कितनी कहानियाँ सच हैं, बट 90% सब ऐसी फेक फेक होते हैं। फेक कहानियाँ हैं, क्योंकि ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई बैठ के कहीं आशा के बैठा हुआ साथ है। तो हुआ था, याद है दिल्ली में? आपकी आईज बहुत सुंदर नहीं, है। वो मैं, बट मैं वही बता रही हूँ, वो चीज़ें बहुत, वो दिल्ली की बात थी, हाँ, क्योंकि फिर बात वहीं आ जाती है। यहाँ बहुत पे, पहले की बात है वो। यहाँ नहीं, पहले की बात नहीं, दिल्ली की बात इसलिए भी थोड़ी अलग होगी। यहाँ पे कैसा है, लोग जाते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का खेल क्या है। हम्म। यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड डिमांड उतनी बहुत नहीं कम है। है। हाँ, तो वो फ़र्क पड़ता है। वहाँ पे जनरली कैसा होता है, यहाँ पे हर किसी जो दूसरा इस एरिया में जो हम्म। रहता है, जो हम्म। अंधेरी साइड या उस सब, मोस्टली आप किसी से बात करोगे तो वो एक्टर ही होगा, या ओके। वो करने आया होगा, या उसी फील्ड से होगा, या कास्टिंग से होगा, या कहीं ना कहीं उससे होगा। और वो इतने सारे लोग आते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कास्टिंग में घुसते हैं, एक्चुअली एक्टर्स होते हैं, पर घुसते हैं कास्टिंग में। और कास्टिंग में इसलिए घुसते हैं ताकि उनको, उनके पास आए, और फिर अच्छा। वहाँ से वो अपना, कितने लोग ऐसे बने हैं, कास्टिंग में घुस के फिर वो एक्टर बने हैं, कास्टिंग में घुस के फिर वो एक्टर बने हैं, क्योंकि पहले उनके पास, उनको ये, या फिर एडी, कि भाई वहाँ से फिर वो अपने उसमें, मतलब उन्होंने काम किया है। अभी तक के सबसे डिफिकल्ट शूट आपका कोई रहा हो जिसमें इमोशनली या फिजिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था? शूट में, एक्चुअली शूट तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। जैसे मेरा, जैसे मैंने शायद आपको ये बात बताई थी अभी पहले कि मैं रात में बहुत ज़्यादा देर तक जाग नहीं सकती। तो 12 बजे के बाद, 11 और 12 बजे के बाद बस मुझे ऐसा होता है कि अब मुझे अपना बेड चाहिए और मुझे सोना है। और फिर इसीलिए मेरा सोशल सर्कल भी बहुत ही कम वो एक्टिव रहता है। मतलब पंक्चुअल है अभी इसमें भी, सोने इसमें में भी भी? इसमें भी बहुत पंचुअल है। और सब लोग जो मुझे जानते हैं वो मुझे सिंड्रेला बुलाते हैं कि ये अभी सो जाएगी, इसकी अभी शुरू हो जाएगी। और बहुत ही रेयर होता है ऐसा। बट मैंने ये देखा कि मैं जो अपना ओटीटी का कर रही थी, प्रेत बॉयज़, उसका शूट था, नाइट शूट था। ओके। तो मुझे ये पता नहीं था, मैंने कहा नाइट शूट है और इसमें कैसे होना, क्योंकि वो एक हॉरर कॉमेडी थी, तो उसमें हम्म। भूत का, आई एम पोजेस्ड, हम्म। उसमें मुझे कोई पोजेस कर लेता है। हम्म। और मैं सबके शूट एक एक के बाद एक एक जो जो चल रहे हैं, वो कहानी थी क्योंकि उस पे, और ऐसा हो रहा है, ये सीन लग रहा है, वो सीन लग रहा है, और ये सब हो रहा है। तो मैंने ये देखा कि मेरा कब उसमें मतलब आएगा, तो मेरा रात में
और मैं पूरी रात मतलब आई वाज सरप्राइज्ड बाय माई सेल्फ कि मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं एक्टिव हूँ एकदम बिकॉज एकदम ऑफ एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट। यस, मुझे नींद ही नहीं आ रही। मुझे मैंने टाइम देखा, मैंने कहा है 3:30, बोले अभी आपका शूट लगने वाला है। मैंने कहा बाप रे, और मैं जाग रही हूँ और बहुत एक्टिव हूँ। अब वो लगा, अब उन्होंने मुझे बोला उसमें क्या था कि मैं जो सबसे टफ वाली बात जो थी उसमें ये था कि उन्होंने मुझे जो ब्रीफ दिया था बोला था कि अब भूत ने तुम्हें लटका दिया है ओह माय ऊपर, गॉड। ठीक है, अच्छा। ऊपर फैन से लटका दिया है। अब लटकाने के बाद कैसा जब इंसान मरता है तो कैसा मरता है, तो ऐसे पैर कांपते हैं। अब मैंने डायरेक्टर को देखा, मैंने कहा मुझे क्या पता मरने के बाद पैर कांपते हैं, मतलब मैंने तो देखा ही नहीं है किसी को। अब पर आप उनको बोल नहीं सकते ये कि भाई मुझे क्या पता कि भाई कैसे कांपते हैं, मैंने थोड़ी देखा किसी को फांसी लगाते हुए। बोला ऐसे 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 कांपते हैं, पैर कांपते हैं। अब वो मुझे बोले कि पैर, अपने पैर को हम बिठा दिया एक उसके ऊपर और बोला ऐसे ऐसे करो, पैर को ऐसे हिलाओ। और वो मेरा एक पैर हिले तो दूसरा ना हिले, दूसरा हिले तो पहला ना हिले। तो वो बोल रहे तुम, अब मुझे बोल रहे हैं कि तुम जब तुम मेरे से, ये बोले थे रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल में मैं सही कर रही थी, जब टेक होता था मेरे से हिलते ही नहीं थे। तो बोलते रिहर्सल में तुम सही कर रही हो, टेक में नहीं कर रही हो। और मैं बोल रही हूँ मैं कैसे हिलाऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरा तो, क्योंकि पैर कैसे हिलने, कैसे मतलब वो बिल्कुल माइंड कोऑर्डिनेशन ही नहीं बैठ रहा था। क्योंकि वो हाथ हाथ को ऐसे कर रही थी तो पैर नहीं हिल रहे थे, पैर को कर रही थी तो हाथ नहीं हिल रहे, मतलब क्योंकि कुछ मतलब वो जो जिस तरह से चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा था। फाइनली फिर डायरेक्टर ने कैमरामैन को बोला कि ये शॉट ऐसे नहीं होगा, तुम एक काम करो उसको दूसरे एंगल से लो। और डायरेक्टर ने आके मेरे पैर हिलाए तो जाके वो शॉट बना है, ऐसा हो गया। तो आई वाज लाइक कि यार मरने वाले का मैंने तो कभी, तो मैं ये सोच रही थी कि यार ये मुझे जो डायरेक्टर भी आके इस तरह से कॉन्फिडेंटली बोले देखा नहीं क्या कभी किसी को मरते, मैंने नहीं देखा है। कोई ऐसा शूट कभी हो रहा हो तो लास्ट, अगर आपको याद है, जिसमें सबसे ज़्यादा टेक लिया हो आपने? नहीं एक्चुअली जैसे आप अभी सीरियल वाली बात बता रहे थे उसमें भी मेरा एक एक टेक में हो रहा था, तो मैं भी खुद ही सरप्राइज हो रही थी कि हो गया। और उसमें नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने बोला नहीं नहीं बहुत अच्छा, शानदार, बहुत अच्छा हुआ है। और एक्चुअली में अच्छा भी आया था क्योंकि उसमें 2-3 होते ना, मास्टर शॉट और क्लोजअप और ये सब। जो मेरी पहली शॉर्ट फिल्म थी जो मैंने आपको बताया बुंदेलखंडी में की थी मैंने, ओके। और वो अवार्ड फिल्म थी कोई। तो उसके लिए क्या था कि मैं बनी थी बेटी जिसको मतलब जिसकी मतलब जो उसका फादर होता है वो उसको धुतकारता है जस्ट बिकॉज शी इज़ अ गर्ल, उसको गालियाँ देता है उसको, वो तो सुसाइड करने जा रही होती है वो लड़की। ओके। और फाइनली उसको बाद में पता चलता है, उसकी माँ उसको बताती है कि अरे वो जा रही है सुसाइड करने, और ऐसे ऐसे कुछ बातें होती हैं, उसको रियलाइज़ होता है मैं बहुत गलत कर रहा था अपनी बेटी के साथ। तो एक लास्ट सीन होता है उसमें, क्योंकि वो गाँव का सीन था, अब वो गाँव का सीन था और उस लास्ट सीन में ऐसा था कि मुझे जाके अपने फादर को हग करना है, ठीक है। और उसमें जो उन्होंने सिंगर लिया था, जो डायरेक्टर ने सिंगर लिया था, वो सिंगर था ओरिजिनल सिंगर जिसने वो गाना गाँव में गाया था। मतलब वो एक रियल कहानी के ऊपर बेस्ड है एक्चुअली, जो शॉर्ट फिल्म थी। तो उसी सिंगर को लिया, रियल सिंगर को। अब जो रियल सिंगर है वो सिंगर को ये पता नहीं है ना कि किस तरह से कैमरा फेस करना है क्या। तो जब डायरेक्टर एक्शन बोले तो वो उधर मुँह कर ले, तो बोला अरे बाबूजी इधर देखना है। तो जब वो घूमे इधर तो कहीं और डफली कहीं और कर ले। तो उनके कारण ना बहुत बार टेक हो रहे थे। अब इसमें क्या हो रहा था, जब भी उनका गाना जब एक्शन बोले तो मुझे जाके हग करना है। अब वो हम मेरे पिताजी भी ऐसे थे कि वो बहुत खुश हो रहे थे कि इसको आके हग करना है, क्योंकि बहुत मतलब उसको मज़ा आ रहा था, जिसे बोलते हैं ना, उसको अच्छा लग रहा था। अब मुझे मेरे साथ ये हो रहा था दैट गाय वाज स्टिंकिंग सो मच कि जब Okay. और ये कड़ी धूप का मतलब सीन है, हम लोग बाहर शूट हो रहा था, ये आउटडोर शूट था, इतनी धूप थी, ये अंकल गा नहीं पा रहे हैं, वो एक्शन बोल रहे हैं, वो फिर कट हो रहा है, फिर एक्शन बोल रहे हैं, फिर कट हो रहा है, मुझे बार बार जाके उनको गले लगना है। और जब गले लगना है वो एक्चुअली में दिख भी रहा है, जब मेरे को गले लगना है मुझे उनके पास से बहुत स्मेल आ रही है, मैं बोल रही हूँ अरे प्लीज़ इनको कोई डीओ दो यार, प्लीज़ इनको कोई डीओ दो, प्लीज़ इनको कोई डीओ दो। और वो बोल रहे यार तुम डायरेक्टर को जाके बोल दो। अब मेरे पहला शॉर्ट फिल्म है, मैं कैसे जाके बोल दूँ कि प्लीज़ मैम इनको कोई वो दे दो, अब नहीं बोल सकती थी तब। बहुत स्मेल कर। हाँ, और मैं मतलब वो इतना डिफ़िकल्ट सीन हो गया था मेरे लिए, और वो ऐसे बोल रहे थे हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं जाके उनको हग कर रही हूँ, और मैं जाके लिटरली ऐसे करके ऐसे हग कर रही थी, ऐसे करके ना
तो वो सीन इतना डिफिकल्ट था और इतने टेक हो गए उसमें, और मैं सोच रही थी कि ये 1 टेक में हो जाना चाहिए था, और उसके लिए कम से कम 10 टेक हो गए। अगर आशा को खाली टाइम दिया जाता है, मान लो कि आपके पास कोई काम नहीं है और आपके पास अच्छा खासा टाइम पड़ा हुआ है, तो उस टाइम का यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हो? मैं बिल्कुल भी उनमें से नहीं हूँ जो बैठ के अपना वो करती हूँ। शायद मैं अभी वही किसी को बता रही थी, मैं ओटीटी चला भी नहीं पाती हूँ। बहुत कम ऐसा समय होता है जब मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं अब बिंज वॉच करूँगी और हम्म, देखूँगी। तो काउच पोटैटो तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे ऐसा कुछ चाहिए होता है कि जिसमें मुझे कुछ नया करने को मिले, और नए जैसे के साथ जैसे मुझे मूवीज़ देखना थिएटर में बहुत पसंद है। फिल्म तो फिल्म फ़िल्म, देखेंगे। यस, आई लाइक फ़िल्म, दैट टू, या। या मुझे थिएटर में जाके देखना पसंद है। मुझे घर में देखना, चाहे कितना भी आपके पास सराउंड सिस्टम हो, ये हो, वो हो, मुझे इतना पसंद नहीं है। मुझे थिएटर में बहुत पसंद है। ओके। तो या तो अगर, क्योंकि आज की डेट में ऐसा है कि किसी के साथ मूवी का प्लान बनाना इज़ अ टास्क, हम्म। तो मैं तो समय देखती हूँ। टास्क क्यों? क्योंकि कई लोग बोलेंगे आज फ्री नहीं है, कल फ्री हैं, फिर उनके हिसाब से बनाओ प्लान, ये करो, अच्छा वो अच्छा करो, तो अच्छा। बड़ा मुश्किल होता है। ओके ओके। मतलब अपने हम्म दोस्तों के हिसाब से अगर आप ये सोचो कि दोस्तों के साथ जाना है, हम्म तो वो शायद प्लान बन ही नहीं पाएगा, मूवी उतर जाएगी वो तब तक। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको देखनी है, हम्म आप अपना बनाओ प्लान और अपना पहुंच जाओ। अगर मेरे पास और समय है, हम्म तो फिर मैं सोचती हूँ कि और मैं कुछ नया कहीं हो रहा है क्या, कुछ मुंबई में कुछ हम्म। ऐसी चीज़ हो रही है जो मैंने शायद की नहीं है या मैंने शायद देखी नहीं है, या कुछ ऐसा है, तो मैं वो करने की कोशिश करती हूँ। अभी जैसे मैं आशा को देख रहा हूँ, या हुँ, शूट के टाइम पे जो भी आप या हुँ। सेट पे जब होते हैं, तो क्या रियल लाइफ में आशा अपने रूम पे या घर पे या जब अलोन होती है सेम होती है, या डिफरेंस होता है दोनों में? बिल्कुल सेम। मतलब मेरा शायद, अगर कोई जो मेरे को बाहर देखे या घर में देखे या मतलब वैसे भी देखे, हम्म मेरा जो एक स्टाइल है, मैं मुझे ऐसा लगता है वो बिल्कुल भी अलग नहीं है। मतलब एक होता है ना, जो जैसे कुछ लोग बाहर जाके एक थोड़ा अपना एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्म हम्म दिखाते हैं, हम्म हम्म हम्म। या एक थोड़ा वैसा स्टाइल, बोलने का स्टाइल तरीका चेंज हो स्टाइल जाता चेंज हो है। जाता है, थोड़ा एक्सेंट आ जाता है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है जितनी चीज़ें नेचुरल होती है ना, उतना ही एक आपका एक ऑरा होता है उस नेचुरल चीज़ों से। मतलब वो ओके। कनेक्शन, वो जो आपकी जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, जिस हम्म तरह से या तो आप बोलते हो या आपका जो बिहेवियर है, हम्म। बहुत सारी चीज़ें, तो हम्म मुझे वो नेचुरल रखना बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं किसी के साथ दोस्त हूँ तो मैं उसको लिटरली उसी की तरह से ट्रीट करूँ। मतलब हम्म जैसे होता है ना, दोस्तों की टांग खींचते हैं, वो हम्म। मुझे बहुत पसंद आता है। तो ओके। मैं अगर मतलब आपकी रेगुलर दोस्त बेसिस हूँ, पे आप करते हो? हाँ, अगर मैं आपकी दोस्त हूँ तो मैं आपकी टांग ज़रूर खींचूँगी, और अगर मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ तो मैं थोड़ा शांत रहूँगी, बस इतना ही फ़र्क है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मुझे कुछ चाहिए, बिकॉज मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि मुझे अच्छे कपड़े पहनना और वॉचेस का बहुत शौक है। तो आई लव टू कलेक्ट डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वॉचेस, राइट? ऐसा कुछ है आपका जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आप उसको लेना पसंद करते हैं, या कभी कुछ बड़ा लिया है आपने खुद के लिए? मतलब मैं इस चीज़ को आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने शायद जो अपने ड्रीम्स हैं जिसको बोलते हैं, एक तो मैं छोटी-छोटी खुशियों में बहुत खुश हो जाती हूँ। कुछ भी ओके। एक नई चीज़ लेके और मैं बोलती हूँ यार ये तो हो गया। दूसरा ये कि मैं, जैसे मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। ओके। तो जब ट्रैवल कैसा होता था, जब स्कूल में आप ट्रैवल करते थे, तो मतलब स्कूल में जब कहीं भी आपका ग्रुप जाता था, स्कूल की तरफ से ट्रिप जाता था, तो मुझे बड़ा जाने का बड़ी इच्छा होती थी कि मैं जाऊँ उस ट्रिप में, कहाँ जा रहा है इस बार, कहाँ जा रहा है। हम्म बट वो कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि उस ट्रिप मेरा हमारा कैसा होता था, वो एक फिक्स्ड होता था कि क्योंकि वहाँ पे थे, अम्बाला में थे, हम्म। तो ट्रेड फेयर जो जाता था दिल्ली में, बस ओके। वहीं तक अलाउड था। 200 रुपये मिलते थे, और वो 200 रुपये में 200 रुपये का जो ट्रेड फेयर में आप जाके जो कर सकते हो कर लो, उसके हम्म अलावा कुछ नहीं। तो मुझे याद है 12th में हमारा ट्रिप जा रहा था, बैंगलोर, गोवा, ये सब जा रहा था, और मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मुझे भी जाना है, ये हमारा आखिरी साल है, और सब मेरी जो 5, हम 6 का ग्रुप था, तो 5 की 5 लड़कियां जा रही थी, तो क्या मैं भी जा सकती हूँ? तो कैसा है, जैसे मैंने आपको पहले अपना मम्मी का एग्जाम्पल दिया, तो हम्म आपको समय और वो देख के बात करनी पड़ती थी। तो हम्म। पहले तो मैंने 1 हफ्ता निकाला कि मम्मी का मूड कब सबसे अच्छा है। फिर मैंने मूड के हिसाब से पूछा, फिर भी रिजेक्शन मिल गया वहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले ये बोला कि तुम्हें तो ये क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए था मेरे से, और अगर तुम्हें घूमने का इतना शौक है, तो हम्म। तुम अपने पैसे से कमाओ और फिर जाओ और मुझे भी लेके जाओ। एंड अच्छा। दैट गॉट स्टक इन माई हेड। 12वीं हम्म में ये बात हुई थी। और हम्म सबसे पहले जब मैंने कमाया और जो मैंने किया, वो मैंने पैसे जोड़ के मैं बैंगलोर ही गई और उनको भी लेके गई। तो ये
पहला ये ऐसा था। उसके अलावा जैसे आपने अपना बताया आपको वॉचेस का शौक है, मुझे भी वॉचेस का, सनग्लासेस का, सबका, अच्छे बैग्स का, इन सब का है। तो एक एक करके मैंने धीरे धीरे सब एक एक अपना 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 परचेज़ करना शुरू किया। घड़ियाँ मेरे पास हैं, लाइक क्योंकि मैं बहुत शौक रखती हूँ अलग अलग उसमें। मैंने जब भी मुझे मिलती थी, जब कुछ पैसा आता था तो मैं ख़रीद लेती थी। और अभी भी मैं ऐसा करती हूँ कि जब मेरा बर्थडे होता है या जब मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ तो मैं एक सेल्फ गिफ्ट देती हूँ। मैं सोचती हूँ किसी के लिए वेट नहीं करना, एक गिफ्ट अपना वो ले अपने लो, आप को गिफ्ट करते अपने हो। आप को गिफ्ट करती हूँ। और चैलेंजेस, मैं अगर कोई मुझे ये कह दे ना ये तुम नहीं कर पाओगी, तो फिर मैं उसको एक चैलेंज के करती क्यों नहीं कर पाऊंगी, और मैं उसको करके दिखाती हूँ। तो ये शौक जो आप बोल रहे हो कि भाई मैं धीरे 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 करके जितनी भी चीज़ें हैं, जो चाहे कपड़े हो गए, जूते हो गए, तो ऐसे करके मैंने लिया है, मतलब अपनी लाइफ में। जो भी शौक होते हैं, जैसे आपने अभी वॉचेस वगैरह का बताया, टू टाइम वो चेंज होता चला गया? स्कूल में कुछ और थे, कॉलेज में कुछ और था, अभी कुछ और है, ऐसा कुछ? अब फ़र्क ये है कि पहले जो थे उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती थी, टाइटन वाले में ही खुश हो जाते थे। अब उससे ऊपर उठ चुके हैं, अब उसके ऊपर की जो घड़ियां हैं, जितना अब उसके हिसाब से करते हैं, इतना ही फ़र्क आया बस। अब सेकंड पड़ाव में चलेंगे, जी, जो हमारा रैपिड फायर का होता है, एंड उम्मीद है कि आप फास्ट आंसर देंगे, सोचने नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। योर चाइल्डहुड नेम, आशु। फर्स्ट प्रपोजल गिव और रिसीव्ड, रिसीव्ड वन अनफॉरगेटेबल स्कूल मेमोरी, व्हेन आई वाज चोजन द हेड गर्ल। एवर हाइड योर रिपोर्ट कार्ड, नो, नेवर, आई वाज ऑलवेज अ स्टूडियस इन वन ऑफ द टॉपर्स। लास्ट प्रैंक यू पुल्ड, मैंने मोस्टली मम्मी के साथ किया है। वन थिंग यू बॉट इम्पल्सिवली, इम्पल्सिव शॉपिंग तो मैं नहीं करती हूँ, बट जो किया था वो एक सनग्लास का था। योर वियर्डेस्ट हैबिट, मतलब अगर मैं रात में लेट सोती हूँ तो जल्दी उठ जाती हूँ और फिर मैं ज़ॉम्बी बन जाती हूँ। हु इज योर 3 AM कॉल, 3 AM कॉलर वुड बी माई मॉम ओनली। फर्स्ट सेलेब क्रश, जॉन अब्राहम। लव एट फर्स्ट साइट, रियल और फेक, कैन हैपन। ड्रीम डेट लोकेशन, लंडन। व्हाट डिड यू डू राइट आफ्टर योर लास्ट ब्रेकअप, फोकस्ड ऑन माई वर्क। स्टिल गॉट एन एक्स मैसेज सेव्ड, ऐसा कोई वो किया ही नहीं है, मतलब जो होगा तो पहले का होगा। इससे पहले कभी किसी को अपने किसी का स्लैप किया है? दोनों किया है। वैसे नहीं, बहुत वियर्ड। ठीक है। डिस्क्राइब द होस्ट इन वन वर्ड, हाँ। क्यूट, क्रेजी और किलर स्मार्ट, जेंटल। जेंटल। थैंक यू सो मच अगेन आशा कि आप मेरे शो पे आए। आई एम ग्लैड एंड आई विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पीक टू योर ऑडियंस, प्लीज गो अहेड। टू माई ऑडियंस आई जस्ट वॉन्ट टू से जो हमने इस पॉडकास्ट में बात करी, वट आई फील इज़ दैट जस्ट फॉलो वट यू वॉन्ट टू डू। क्योंकि जैसे मैंने भी अपनी लाइफ में ये देखा दैट आई वॉज जस्ट डूइंग वट अदर्स वॉन्टेड मी टू डू, एंड आई वॉज नेवर हैप्पी, नेवर लाइक सक्सीडिंग ऑल्सो। मैं एक बहुत ही मीडियोकर लेवल पे चीज़ें कर रही थी। बट द डे आई स्टार्टेड लिसनिंग टू माई सेल्फ एंड आई सेड नहीं, एनफ इज़ एनफ, नाउ आई एम गोना डू वॉट आई वॉन्ट टू डू। क्योंकि जहाँ पे मैं खुश हूँ वो चीज़ जो है ना, वो दूसरों को भी खुशी देगी बाद में। हो सकता है अभी ना दे, पर बाद में ज़रूर देगी। तो द डे आई स्टार्टेड डूइंग दैट, आई थिंक आई एम द हैप्पीएस्ट। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। आपका प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। और इस तरह की पर्सनालिटीज़ को मैं बुलाता रहता हूँ। हमारे शोज़ को आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि मैं और एफर्ट दे दूँ और अच्छे अच्छे गेस्ट को बुला सकूँ। थैंक यू वेरी 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 मच। सी यू वेरी सून। थैंक यू।